हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या हाल चाल है भाई सभी के। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। क्या हाल चाल है मेरे सभी छोटे भाई बहनों के। छोटे ही होंगे शायद सभी लोग मुझसे, ऐसा तो नहीं है कोई बड़ा है, सभी छोटे हैं। क्या हाल चाल है भाई सभी लोगों के। तो नायक बैच सुबह से ही तबाही मचाई हुई है। और सुबह का कारवा हमारे सारे धुरंधरों के कंधों पे था, लेकिन रात की जिम्मेदारी पहले से ही हमारे कंधों पर रही है। तो क्या आप लोग पूरे जुनून के साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं? एक बार जल्दी से, सोएगा कोई नहीं, लेटेगा कोई नहीं, बैठ के पढ़ेंगे सारे के सारे बच्चे, क्योंकि मैंने कहा था कि रात की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर रहेगी। और मैं चाहे 20 मिनट पढ़ाऊं या 1 घंटा पढ़ाऊं या 2 घंटा पढ़ाऊं, मेरी आवाज वैसी की वैसी रहेगी दोस्तों। और मैं आपको सोने नहीं दूंगा, इसीलिए मुझे रात के मैदान में उतारा गया है। तो एक बार जल्दी से फटाफट सारे के सारे लोग बैठ जाइएगा और थम्स अप मारिएगा क्या मेरी आवाज आ रही है। और जोश पूरा रहना चाहिए, पावर हाउस होना चाहिए, पावर पैकअप होना चाहिए। भले ही ये क्लास, चाहे, मैंने फिर से कहा, जितनी भी देर चलेगी इस क्लास में सोएगा कोई नहीं, सोना मना है। जागना जागना है सभी को। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ जल्दी से फटाफट। और शुरू करने से पहले भाई, आज पहली क्लास है, इसलिए मैं 1 से 2 मिनट का टाइम लूंगा आपको पूरा समझाने का। उसके बाद हम अपने काम पे लग जाएंगे और रोजाना ये सारी बातें नहीं बताऊंगा कि भैया क्या इस एग्जाम के लिए, क्या उस एग्जाम के लिए। मान लो कोई बच्चा एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो इंग्लिश पढ़ना चाहता है और वहां पर इंग्लिश आती है, तो रूल्स कभी नहीं बदलते, कॉन्सेप्ट्स कभी चेंज नहीं होते हैं। तो मेरे भाई, चेंज होता है तो लेवल, और लेवल बनता किससे है? बेसिक्स से। और इसीलिए हम लोग टॉपिक पढ़ने चाह रहे हैं, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। बात क्लियर होती है? दूसरा, कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा भैया मैं इस एग्जाम के लिए पढ़ लूं, उस एग्जाम के लिए पढ़ लूं। आपके किसी भी एग्जाम में इंग्लिश आती है, आप हर एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। एक चीज जो मैं अब बोलने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा, कि इसमें मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे हिंदी मीडियम से हैं, जिसने उतना लेवल कभी नहीं पढ़ा, या पढ़ा भी है तो उनको बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम आती है। और जब एग्जाम पास आता है तो वो पॉइंट्स कभी क्लियर ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि किताबें तो बोलती नहीं हैं। तो वो कैसे अपने डाउट्स क्लियर करेंगे? तो आपके वो सारे डाउट्स मैं यहां पर क्लियर करते हुए चलूंगा। तो एक बार जल्दी से थम्स अप मारेंगे, फेंक के, दिल फेंक के मारेंगे सभी हमारे हिंदी वाले। बहुत धीरे धीरे एक एक बातों को समझाते हुए चलूंगा। टेंशन लेने की जरूरत हिंदी मीडियम के किसी भी स्टूडेंट को नहीं है। जैसा लास्ट ईयर एमटीएस की पहली क्लास स्टार्ट की थी और उस समय बोला था कि मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ हूं, कोई भी परेशान नहीं होना है। सिर्फ आज की क्लास, मैं तो कह रहा हूं एक हफ्ता छोड़िए, आज की क्लास आप करते हुए चलो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका भाई आपको कहां तक ले जाने आया है। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अब आप लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो बैठ जाइएगा बस। मेरी क्लास में कोई भी बच्चा सोएगा नहीं, कोई भी। ठीक है भाई? तो चलिए भाई लोगों, स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आप लोगों का पहली क्लास में हो सकता है, लेकिन उसके लिए मैं पहले ही माफी मांग रहा हूं कि भाई पीपीटी, मुझे पता है आप लोगों ने कहा था कि भैया ब्लैक में रखना, ब्लैक में ही रहेगी, लेकिन आज के लिए मैंने पहले ही बोल दिया है, तो कोई कमेंट नहीं करेगा बार बार। आज के लिए पीपीटी जैसी रहेगी वैसी ही चलना है, कल से प्रॉपर ब्लैक में कंटिन्यू कर दिया जाएगा। ठीक है भाई? आज के लिए अब कोई भी अपने भाई को ये नहीं बोलेगा कि भैया ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है जी? कंटिन्यू करें। एक बार क्लास सही चल रही है, पहले थम्स अप मार दीजिए, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। एक बार थम्स अप डाल दीजिएगा, क्लास ओके है, कोई बफरिंग, कोई आवाज, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए जी, सबका थम्स अप आ चुका है। अब हम चलते हैं मेरे भाई अपने टॉपिक की तरफ। अब डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर बाद। ऑल ओके? हाँ जी। हैंड रिटन नोट्स सब कुछ मिलेगा, बाद में करेंगे इनके ऊपर, पहले आप इधर आ जाइए। मेरे भाई, जब आप इंग्लिश को पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर की आप बात करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भैया हम इंग्लिश ग्रामर को क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीजन क्या है। मान लो मैं आपके सामने एक सेंटेंस यूज करता हूं, और मैंने पूछा कि बाबू ये सेंटेंस जो है ये सही है गलत है। आपने कहा अरे नहीं भैया आपने तो गलती कर दी, आपको तो यहां पर इसकी जगह एम का इस्तेमाल करना था। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों?
आपने कहा भैया ग्रामर का कॉन्सेप्ट रूल यही कहता है कि जब आप आई का इस्तेमाल करोगे तो आई के साथ आपको एम लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि सेंटेंस को बनाने के लिए आपने किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसी वर्ब को चेंज किया, और इसी को तो हम क्या कहते हैं, ग्रामर। जो ग्रामर की परिभाषा डेफिनेशन हमें बता रही है कि द वे इन विच वी यूज द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, यहां हम बात किसी कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो उसने कहा कि ग्रामर एक्चुअल में है क्या, व्याकरण है क्या। व्याकरण वो तरीका है, वो माध्यम है, अगर इंग्लिश में बात करें द वे इन विच वी यूज, वो तरीका जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं रूल्स, किसी भी लैंग्वेज के रूल्स को। तो ग्रामर में एक तरीके से हम क्या ही यूज करने वाले हैं, रूल्स ही तो यूज करने वाले हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। अब बात आती है कि भैया ये स्टार्ट कहां से हुई, निर्माण कहां से हुआ। तो मैं कई बच्चों का देख रहा था कि भैया मुझे तो ए बी सी डी भी नहीं आती है, तो मेरे बार वहीं से लेकर चलेंगे, हम उसी पॉइंट से उठाकर लेके चलेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि इंग्लिश में सबसे बेसिक पॉइंट क्या हो सकता है, तो वो आप बोलोगे भैया ए बी सी डी, ये तो आपने बता दिया। लेकिन मैंने कहा कि इसका नाम क्या है, इसको बोलेंगे क्या। आपने कहा भैया ए, नहीं। मैंने कहा इसका और क्या नाम हो सकता है, आपने कहा भैया इसे हम कहेंगे लेटर। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लेटर। इसको क्या बोलेंगे, इसको भी लेटर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे भैया, इसको भी लेटर बोलेंगे। तो मैंने कहा बाबू पूरी इंग्लिश के अंदर मुझे जल्दी से बताओ टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होने वाले हैं। आपने कहा भैया टोटल लेटर्स जो होंगे वो 26 लेटर्स होंगे। कितने होंगे, 26 लेटर्स। इन्हीं 26 लेटर्स को हमने दो हिस्सों में तोड़ा। पहला पार्ट, जल्दी से फटाफट, मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है मैं ये जानता हूं आप, ठीक है, बहुत जल्दी से बताओ। पहला पार्ट क्या आया, वॉवल्स। दूसरा क्या आया निकल के, कॉन्सोनेंट्स। नंबर भी बताओ फटाफट, क्योंकि मेरा मैथ्स तो बहुत कमजोर है। कितनी संख्या है जल्दी से बोलो। जब आपने इन 26 बोला तो इनको कितना बोला, जल्दी से बोलो। कितना हो गया, 5। 26 से 5 माइनस करोगे तो राहुल तेवतिया सर ने आपको आज ही सिखाया कैलकुलेशन, जल्दी बोलो फटाफट। कितना बचता है, सॉरी देखा मैंने कहा था मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है। आवाज प्रॉब्लम, अच्छा ऑल ओके, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। चलिए जी आगे बढ़ते हैं मेरे भाई नेक्स्ट टॉपिक पे। अब मुझे एक बात बताओ, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में फटाफट जल्दी से डाल दो। जैसे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मान लो आपने एक वर्ड लिखा पोयम, फिर आपने लिखा एक पोयम, फिर आपने लिखा एक पोयम। मैंने कहा बेटा इन सभी पोयम को मिला के एक वर्ड मुझे जल्दी से बता दो। बहुत सारी पोयम को एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे, तो आपने बोला सर बहुत सारी पोयम को हम एक साथ बोलते हैं पोएट्री। मैंने कहा बेटा ये बात तो ठीक है, आप मुझे बता दो 26 के 26 लेटर्स को, 26 के 26 लेटर्स को एक नाम अगर मुझे देना हो, 26 के 26 लेटर्स को अगर एक नाम मुझे देना हो तो वो नाम क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट स्पैम कर दो बहुत तेजी के साथ। शाबाश शाबाश मेरे शेर शाबाश। कौन कहता है इंग्लिश नहीं आएगी तुम्हें, आज ही पता चल जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अल्फाबेट। क्या बोला मेरे भाई, अल्फाबेट। अब मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि अल्फाबेट काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, जल्दी से बोलो। अगर आज के बाद किसी ने मुझे पूछा कि ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे बेसिक यूनिट क्या है, तो वो है लेटर। टोटल कितने लेटर्स हुए, 26। कितने हिस्सों में डिवाइड किया, दो। पहला वॉवल, दूसरा कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स कितने हुए, 5। कॉन्सोनेंट कितने हुए, 21। और 26 के 26 लेटर्स को एक साथ हमने नाम दिया अल्फाबेट, जो कि अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। अल्फाबेट कैसा नाउन है, ओहो काउंटेबल नाउन नहीं है रे बाबू, काउंटेबल नाउन नहीं है। यहीं तो मारे जाओगे, यहीं से तो क्वेश्चन जब पेपर में बनेंगे तो
पेपर में क्वेश्चन भी लेके आया हूं मैं, टेंशन मत लो। अनकाउंटेबल नाउन है। अब पता आप क्यों फंस रहे हो? क्योंकि आपको ऐसा लगता है सर अल्फाबेट को तो हम काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4, नहीं, ये आप क्या कर रहे हो? लेटर का प्लूरल। लेटर का प्लूरल क्या है? लेटर्स। तो मेरे भाई लेटर काउंटेबल है, लेटर काउंटेबल है, लेटर का प्लूरल लेटर्स होता है। जब 26 के 26 लेटर्स को एक साथ लोगे तो अल्फाबेट, और अल्फाबेट कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अब मुझे बताओ डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है अल्फाबेट की? जल्दी से बोलो, कमेंट बॉक्स में अल्फाबेट की परिभाषा लिखो। कोई भी इधर नहीं देखेगा, कोई भी इधर नहीं देखेगा, जल्दी से लिखो पर परिभाषा क्या है। किसी ने पूछा कि अल्फाबेट की डेफिनेशन बताओ, तो इंग्लिश में बताओ, क्या बोलोगे? अरेंजमेंट, सॉरी, ऑल द लेटर्स टेकन टुगेदर। ऑल द लेटर्स, जब सारे लेटर्स को एक साथ ले लिया जाए उसे हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट। तो अब यहां जाओ जल्दी से फटाफट, अल्फाबेट की डेफिनेशन बताओ। ऑल द लेटर्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड अल्फाबेट। सारे लेटर्स को जब एक साथ ले लोगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। और अल्फाबेट कैसा नाउन है बाबू? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। यही क्वेश्चन आपका 2022 के एसएससी के पीवाईक्यू में पूछ लिया गया, वही क्वेश्चन मैंने लाके आपको यहीं रख दिया है। इस क्वेश्चन में पूछा था कि एरर क्या है। अब जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन में क्या एरर है, बहुत तेजी के साथ आंसर बोलो भाई, इतना टाइम नहीं, और लेटेगा कोई नहीं। देखो तुम मुझे चाहे मुंह पे गाली देके चले जाना, बोले यार ये आदमी बोलता बहुत है, परेशान बहुत करता है। भाई देखो मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, मैं जब तक रहूंगा ऐसे ही चिल्लाता रहूंगा, ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। तुम ये कह दो जी पढ़ाओ मत, बात खत्म, फिर चिल्लाना भी बंद, फिर मैं भी नहीं रहूंगा। क्योंकि मेरा यही तरीका है और इसी तरीके से आप मैंने पहले से आज तक पढ़ाया है। तो मैंने आपसे कहा था कि रात को आपको नींद नहीं आने दूंगा, चाहे 2 घंटे हो या 1 घंटे हो, मेरे साथ एक्टिव रहना पड़ेगा। लिखो फटाफट। हाँ जी, तो क्या गलती है बताओ जल्दी से। तो मेरे भाई पिंटू लर्नड द अल्फाबेट्स, तो यहीं पर गलती थी, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन में आप सीधा सीधा एस नहीं लगा सकते डायरेक्टली। अब इस बात को लिख लो जल्दी से, क्या लिखना है जल्दी से बताओ, क्या लिखना है? एक एक पॉइंट को लिखते चलो। वी कैन नॉट यूज एस ऑब्लिक ईएस विद अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप एस एस नहीं लगा सकते। अब मान लो आपने कहा वाटर, और ये आप कहते हो अनकाउंटेबल नाउन है। आपने कहा मिल्क, ये अनकाउंटेबल नाउन है। आपने कहा भैया इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन आता है कि नहीं आता पेपर में? यहां से क्या आप एस लगा दोगे? क्या आप इंफॉर्मेशंस कर दोगे? क्या आप मिल्क्स कर दोगे? क्या आप वाटर्स कर दोगे? नहीं करोगे मेरे भाई। तो अनकाउंटेबल नाउन में एस या एस डायरेक्टली आप नहीं लगाओगे, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। एस या एस हम लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। जैसे मान लो मैंने कहा बॉय, तो बॉय का प्लूरल क्या हो गया? बॉयज। तो मैंने एस क्यों लगाया? क्योंकि मुझे प्लूरल बनाना था। क्या इसका प्लूरल बन सकता है? नहीं, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनेगा। तो मैंने कहा लेटर, काउंटेबल नाउन है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? लेटर्स हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरे भाई? तो हम काउंटेबल नाउन का जब प्लूरल बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, तभी एस लगाते हैं, अनकाउंटेबल में नहीं लगाते। वापिस आते हैं मेरे भाई। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। मैंने क्या कहा था? बेसिक भी पढ़ोगे और फील आएगा पूरा एग्जाम का। जल्दी से बताओ इन तीनों क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, जल्दी। मैंने कहा था जो अच्छी कैटेगरी के बच्चे हैं उनको भी मजा आने वाला है, क्योंकि मैं आपका बेसिक्स एग्जाम से मैच करूंगा धीरे धीरे। ठीक है, बताओ तीनों में क्या गलती है फटाफट। आवाज में प्रॉब्लम? नहीं नहीं, यहां तो ठीक लग रहा, सही चल रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2, शी गेव मी ऑल द इंफॉर्मेशन। क्योंकि हमें पता है ना अनकाउंटेबल है, और मैंने क्या सिखाया? अनकाउंटेबल नाउन में एस या एस नहीं लगेगा। फिर मैंने क्या बोला? द न्यू एविडेंस, अनकाउंटेबल नाउन,
अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसीलिए हम यहां पर इसको एसआईएस को हटा देंगे, क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, फिर उसने कहा संजीव ठाकुर सर ऑलवेज रिटेन हिज इंटरेस्ट इन लिटरेचर एंड पोएट्रीज। अब ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो मेरे भाई यहां से भी, इसमें भी ऐसे ही हटेगा, तो क्या कर देंगे, पोएट्री। तीनों क्वेश्चन सही हो गए सभी के। चलो जी, आ जाओ चौथा और पांचवा, फास्ट। चलिए जी, इतना टाइम काफी है भाई, स्पीड अगर लगे तो भी बता देना, वैसे तो मैं स्पीड कम ही लेके चलूंगा। व्हाट काइंड ऑफ इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट भी क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, तो मेरे भाई यहां से भी क्या हट जाएगा, एस हट जाएगा, सीधा बचेगा इक्विपमेंट। फिर उसने कहा ऑल द फर्नीचर। अब हमें पता है कि फर्नीचर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम इसके साथ एस हटा देंगे, पहली बात। दूसरी बात, बच्चा पेपर में जाता है तो कहता है कि भैया यहां पर तो ऑल है, तो ये तो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन क्यों, ऐसा नहीं है, आप ऑल को अनकाउंटेबल के साथ भी यूज कर सकते हो, तो इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है, सिंगुलर, तो मेरे भाई यहां पर भी क्या हो जाएगा, हैज। अब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, अनकाउंटेबल नाउन, बताओ जल्दी से, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है या प्लूरल, बोलो बोलो जल्दी से। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है या प्लूरल, क्योंकि अगला ही चैप्टर हमारा जब स्टार्ट होगा ना, अभी तो बेसिक चलेगा, तो पहला ही चैप्टर सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट चलेगा, और सबसे ज्यादा पेपर में आता है आज के टाइम पे। कैसा होता है अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर। अगर मुझे इसके साथ कोई भी वर्ब यूज करनी होगी, तो मैं कैसी वर्ब यूज करूंगा, सिंगुलर वर्ब यूज करूंगा। तो इसी वजह से मैंने यहां पे देखा कि यहां पर फर्नीचर अनकाउंटेबल है, तो हैव का भी क्या करना पड़ेगा, हैज करना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लो जी, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 फटाफट कर दो जल्दी से। पाल साहब कह रहे हैं सर ब्लैक बोर्ड, मैंने बेटा स्टार्टिंग में बोल दिया कल से ब्लैक बोर्ड आ जाएगा, डोंट वरी। फर्स्ट क्लास के लिए माफी, कल से ब्लैक बोर्ड, ठीक है। चलिए जी, इंडियन फार्मर्स नीड न्यू एंड एडवांस्ड एग्रीकल्चर मशीनरीज। अब हमने क्या पढ़ा है, बहुत सारी मशीनों को एक साथ, बहुत सारे लेटर्स को एक साथ लिख दो, फिर से लिखो 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 लिखो, एक बार लिख दो, मेरे दिल को सुकून हो जाएगा। सारे लेटर्स को एक साथ क्या नाम देते हैं, जल्दी से बताओ। ऐसे ही बहुत सारी मशीनों को एक साथ क्या बोलते हैं, बहुत सारी मशीनों को एक साथ क्या बोलेंगे, मशीनरी बोलेंगे मेरे भाई, मशीनरी बोलेंगे। ऐसे ही हाँ, सारे इंग्लिश के लेटर्स को एक साथ बोलेंगे अल्फाबेट, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन, वो भी अनकाउंटेबल नाउन, तो यहां पर एरर इसमें हो गया। अब आ जाओ, एडवाइस भी कैसा नाउन होता है मेरे बाबू, एडवाइस होता है कैसा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमने लिखा ये तो सिंगुलर माना जाता है। दूसरी बात, अनकाउंटेबल के साथ कभी एस भी नहीं लगता है, ये भी सीख लिया। तीसरी एक और बात लिख लो जल्दी से फटाफट, कि कभी भी पेपर में क्वेश्चन ऐसी तो बनते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी, लिखो फटाफट जल्दी से, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी डायरेक्ट आर्टिकल ए और एन नहीं आता। लिखो फटाफट, क्यों, क्योंकि ए और एन का मतलब है काउंट, ए और एन का मतलब एक, और एक दो तीन, एक दो तीन, काउंट। काउंट किसको करते हैं, गिनती किसी करते हैं, जो काउंटेबल होगा। क्या आप किसी से जाके ये कह दोगे दुकान पे, भैया मुझे एक दूध दे दो, दो मारेगा कान पे, बोलेगा एक दूध दे दो, तो भैया दो दूध दे दो, तीन दे दो, नहीं कह सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल का मतलब उसे आप काउंट ही नहीं कर सकते। बात बहुत आसान सी और छोटी सी लग रही होगी, लेकिन मेरे भाई जब क्वेश्चन पे आऊंगा ना मैं, जैसे ये टॉपिक फिनिश करूंगा, उस समय आप बोलोगे सर आपने कहां कहां से क्वेश्चन बताए हैं। अभी बहुत मजे में बता रहा हूं, लेकिन क्वेश्चंस पे ये चीजें आएंगी निकल के। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन नहीं लगेगा, डायरेक्टली आप सीधा सीधा नहीं लगाओगे। तो आपने कहा भैया आ वाटर कर दो, तो मेरे भाई गलत हो जाएगा, इसे हटा दो। लेकिन तुम में से कई अच्छे बच्चे भी बैठे हैं, वो ये क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि भैया आ वाटर तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या हम ये भी नहीं कह सकते, ये तो सही होता है अ ग्लास ऑफ वाटर,
अब ये कई सारे बच्चों के मन में डाउट होगा, अ ग्लास ऑफ वाटर तो सही होता है, तो भैया अभी भी तो हम आर्टिकल ए और एन का यूज वाटर के लिए, अनकाउंटेबल के लिए कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे भाई ये जो ए और एन है ये वाटर के लिए यूज नहीं हो रहा है, लिखो 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 लिखो, लेटो मत भाई, देखो ये गलत बात है। मेरी एनर्जी में कमी लगे तो आप मुझे चाहे गाली देके चले जाना, लेकिन लिखो फटाफट। ये जो आर्टिकल किसके लिए है, ये आर्टिकल किसके लिए है, ये ग्लास के लिए है। किसके लिए है, ग्लास के लिए है मेरे भाई, ग्लास के लिए है। और ग्लास तो एक ग्लास, दो ग्लास, तीन ग्लास, चार ग्लास, पांच ग्लास, ये तो काउंटेबल है। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि हम सही थे, काउंटेबल के साथ यूज कर सकते हैं। डाउट क्लियर हुआ नहीं हुआ? डाउट क्लियर हुआ हो तो थम्स अप मारो कि जी भैया एकदम डाउट क्लियर है बात। तो आर्टिकल ए और एन काउंटेबल के साथ लग सकता है, लेकिन यहीं पर एक बहुत अच्छी कैटेगरी का बच्चा बैठा है, उसने कहा भैया ग्लास तो अनकाउंटेबल होता है। ये भी मैं आगे नाउन में पढ़ाऊंगा आपको कि ग्लास, जब आप इस वाले ग्लास की बात कर रहे हैं तो ये काउंटेबल है, लेकिन जब ग्लास कांच हो जाए, कांच जो विंडो में लगता है, जो खिड़की में लगता है, उसकी बात करेंगे तो वो अनकाउंटेबल होता है, वहां वो काउंटेबल नहीं होता है। तो इतना डीप तो खैर हम टॉपिक में जाएंगे, अभी जाएंगे तो फिर मामला खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसे बच्चों के दिमाग में भी मैंने डाल दिया कि हाँ ये भी मुझे भी पता है कि तुम क्या सोच के बैठे हो, ठीक है। मैं उस लेवल तक भी जाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो वापस आते हैं कि भाई अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं होगा, सीधा सीधा नहीं होगा। आप कर सकते हो लेकिन फिर आप किसी और चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी एक्सप्लेनेशन की वजह से अब मैं तुम्हें बता पाऊंगा कि भाई यहां पर एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, ए और एन को हटा दो। एडवाइसेस अनकाउंटेबल नाउन के साथ एसआईएस नहीं आ सकता, अनकाउंटेबल नाउन के साथ एसआईएस नहीं आ सकता, तो मैं कह सकता हूं अ पीस ऑफ एडवाइस। ये आर्टिकल ए जो है ये किसके लिए आया, एडवाइस के लिए या पीस के लिए? आपने तो मना किया था कि आर्टिकल ए और एन जो है वो अनकाउंटेबल के लिए नहीं आता, तो फिर ये किसके लिए आया है, कमेंट में लिखना। ये जो आर्टिकल ए और एन है ये किसके लिए आया है, एडवाइस के लिए या पीस के लिए? जल्दी से लिखो फटाफट, लिखो 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 फटाफट, किसके लिए आया है जल्दी से हाँ जी, बहुत बढ़िया, पीस के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 9, द पुलिस हैव सबमिटेड सम न्यू एविडेंस। एविडेंस अनकाउंटेबल, एसआईएस नहीं आएगा, अनकाउंटेबल एसआईएस नहीं आएगा, अनकाउंटेबल एसआईएस नहीं आएगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? और इसका लास्ट एग्जांपल, जैसे सारे लेटर्स को एक साथ हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट, ऐसे ही पेन, पेंसिल, रबर, कटर, ये सब को, शार्पनर वगैरह, इन सब को हम एक साथ क्या बोलते हैं, स्टेशनरी। तो स्टेशनरीज ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां से एसआईएस नहीं लगेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हर फादर हैज बीन डीलिंग इन स्टेशनरी, इन स्टेशनरी। अच्छा ये पीवाई का क्वेश्चन था, थोड़ा बेसिक बच्चों के लिए हो सकता है कि भैया ये वाली तो बात हमें पता ही नहीं है कि विद आएगा इन आएगा, लेकिन मैंने कहा कि क्योंकि मुझे पता है मेरी क्लास में कोई अच्छे बच्चे भी हैं जो पहले से भी पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए भी एक दो क्वेश्चन रख देता हूं मैं, ठीक है। तो डील, जब हम व्यापार की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, क्योंकि पेपर में तो यही आना है, बेसिक पढ़ेंगे, पढ़ा भी रहा हूं और डीप जाऊं और बेसिक में जाऊंगा, लेकिन आना यही है मुद्दे पर, पेपर में यही क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो जब हम व्यापार की बात करते हैं तो वहां डील के साथ विद नहीं आता, डील के साथ आता है मेरे भाई इन आता है, डील इन स्टेशनरी। क्लियर हो गया। और इस वाले स्टेशनरी और इस वाले स्टेशनरी में क्या फर्क है, ये स्टेशनरी क्या होता है, ये होता है रुका हुआ, रुका हुआ यानी कि मोशनलेस, जिसमें कोई मोशन ना हो। और हम बात कर रहे हैं पेन पेंसिल वाली, तो उसके लिए क्या करेंगे, STATIONERY, ये वाला स्टेशनरी। बात क्लियर हो गया सभी को। अब चलते हैं हम लोग आगे। एक छोटी सी बात थी जिसको हमने इतना घुमाया, इतना घुमाया, इतना घुमाया कि सारे टॉपिक हमने अनकाउंटेबल अल्फाबेट सब क्लियर कर लिए। तो आपको लेटर भी पता चल गया, आपको टोटल ये भी पता चल गया कि अल्फाबेट क्या होता है, लेटर के दो पार्ट्स भी कर दिया आपने, अल्फाबेट अनकाउंटेबल है ये भी कर दिया आपने। अब लेटर्स के बाद की यूनिट क्या है, लेटर के बाद की यूनिट
अगर मैं आपसे कहूं कि ये 3 लेटर, 1 2 3, मैंने कहा इन 3 लेटर से मुझे एक वर्ड बता दो, बताना जरा, रीजनिंग भी चेक करूं आपकी, बताना 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 जल्दी से, इसका वर्ड बताओ क्या बनेगा। शाबाश। तो आपने कहा भैया ये बन जाएगा एक्ट और ये बन जाएगा कैट। तो मैंने इन लेटर्स से क्या तैयार कर दिया, मैंने इन लेटर से तैयार कर दिया एक वर्ड, फिर ये भी वर्ड। इसका मतलब वर्ड किससे मिलके बना होता है, लेटर से। तो अगर कल कोई तुमसे पूछे कि लेटर की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या बताओगे, जल्दी से बोलो फटाफट। वर्ड की परिभाषा क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, लेटर्स का अरेंजमेंट इन अ मीनिंगफुल वे इज कॉल्ड वर्ड। जब लेटर्स को अरेंज किया जाएगा मीनिंगफुल तरीके से, उसी को हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, वर्ड बोलेंगे। जब लेटर्स को अरेंज किया जाएगा मीनिंगफुल तरीके से। किसी ने कहा भैया अगर मीनिंगलेस हो गया, ना, मीनिंगलेस नहीं। मीनिंगलेस तो अब मान लो ये है, ये आ गया TCA, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल के आ रहा, तो ये अपने आप में वर्ड नहीं है। अब मैंने आपको कह दिया FLIGUNTA, तो क्या इसका कुछ निकल के आया, नहीं। लेटर्स तो हैं बट क्या ये मीनिंगफुल है, नहीं, तो ये वर्ड नहीं है। क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट, मीनिंगफुल अरेंजमेंट। अगर मीनिंगफुल अरेंजमेंट है तभी वो वर्ड होगा, अदरवाइज वो वर्ड नहीं होगा। तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो वर्ड की डेफिनेशन, यहां कोई नहीं देखेगा। डेफिनेशन लिखो जल्दी से फटाफट, वर्ड की डेफिनेशन क्या बोलेंगे, मेरे साथ बोलो, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, लेटर्स को अरेंज करना है, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन अ मीनिंगफुल वे। लेटर्स को अरेंज करना है लेकिन मीनिंगफुल तरीके से, तभी मिलके क्या बनेगा, वर्ड। तो इसका मतलब छोटी यूनिट क्या हुई, लेटर, और लेटर से ही मिलके क्या तैयार होता है, वर्ड तैयार होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है किसी बच्चे को, ठीक है। और सारे लेटर्स को एक बार एक साथ हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, अल्फाबेट। सारे लेटर्स को एक साथ क्या बोला जाता है, अल्फाबेट। 26 के 26 लेटर्स को हम क्या बोलते हैं एक साथ, अल्फाबेट। और अल्फाबेट कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी SCIS नहीं लगाते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल A और N सीधा सीधा नहीं लगाया जाता है। होपफुली यहां तक पूरा रिवीजन हर बच्चे का हो गया होगा, ठीक है। चलिए जी, अब आगे की टॉपिक पे बढ़ते हैं, ये लिख लेना आप लोग बाद में। अब सपोज करो मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके लिए, मैंने कहा इस सेंटेंस में मुझे नाउन ढूंढ के बताइए, नाउन क्या है, ढूंढना जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, इस सेंटेंस में नाउन बताओ कहां है। शी, शी सेंटेंस में नाउन है मेरे भाई, इस सेंटेंस में शी है क्या, शी किसी का नाम है, आपने कहा सर नहीं। अगर यहां शी की जगह मैं ये कह देता राधा, तो ये नाउन होता। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस, जो आपके बचपन की डेफिनेशन है उसी के हिसाब से बता रहा हूं। क्या ये नाम है किसी का, नहीं। जब ये नाम नहीं है तो मेरे भाई ये नाउन नहीं है। आगे समझ में, ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है। मैंने तो इन जनरल वैसे आपसे चेक करने के लिए पूछ लिया, लेकिन मुझे ये भी कंफर्म हो गया कि कई बच्चों को यहां तक ये भी नहीं पता है इसमें कि शी नाउन है या प्रोनाउन है, तो मतलब मुझे और धीरे धीरे चलना पड़ेगा। अब आ जाओ जरा, मैं आपको बताता हूं इसमें नाउन क्या है, पहले समझ लेना मेरी बात, और फिर मैं आपको टॉपिक पे लेके चलूंगा। चलो अभी के हिसाब से मैंने इसमें आपको कर दिया, एक नाउन ही ले लेता हूं, राम, ये हो गया हमारा नाउन। आगे, राम गोज फॉर अ वॉक, मैंने कहा मेरे भाई वॉक जो है यहां पर नाउन है। आपने कहा सर वॉक, वॉक तो चलना होता है, ये तो क्रिया है।
शी वॉक्स इन द मॉर्निंग। तो मैंने कहा बाबू इस सेंटेंस में वॉक जो है ये वर्ब है। आपने कहा सर यही तो समस्या है, सबसे बड़ा इंग्लिश का यही तो दर्द है कि एक पल में ये नाउन हो गया और एक पल में ये वर्ब हो गया। बस इसी बात का दर्द है कि यही नहीं पता चलता कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड यहां पे वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, यही समझ नहीं। आपने इसको नाउन कह दिया, हमें तो ये वर्ब लग रहा था, यहां पर ये वर्ब हो गया, कैसे पता चलेगा? इसको कहते हैं मेरे भाई काइंड्स ऑफ वर्ड। वर्ड का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा कि किसी भी सेंटेंस में कोई आपसे पूछे बता भाई ये क्या है, आप बोलोगे नाउन, ये क्या है प्रोनाउन, ये क्या है एडजेक्टिव, ये क्या है इंटरजेक्शन, ये क्या है आपका कंजक्शन, या इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब मैं आपको एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, निकालना सिखाऊंगा कि किसी सेंटेंस में कैसे नाउन निकाला जाता है, प्रोनाउन निकाला जाता है, एडवर्ब कैसे निकालेंगे, वर्ब कैसे निकालेंगे। ठीक है, तैयार है? एक बार थम्स अप मार दीजिए कि भैया बिल्कुल तैयार हैं मेरे भाई। हो सकता है मैं इसी पे बहुत सारा समय ले दूं, लेकिन उस समय लेने के बाद आप ये कह के जाओगे कि भैया आज के बाद हमसे आप नाउन निकलवा लेना किसी भी सेंटेंस में, क्योंकि जो तुम सोच रहे थे राम इतना आसान, ये आसान वाला भी मैं पढ़ा सकता हूं, बट ये धोखा होगा, धोखा। हो सकता है कई बच्चों को लगे नहीं यार ये क्या, लेकिन लेवल तो यहीं से, चीजें तो यही जानी है, जाना तो यही है, और मैं धोखा नहीं कर सकता बिल्कुल भी। चलिए जी, तैयार है हमारे सारे शेर? आ जाओ तो फिर फटाफट। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं भैया, नाउन कैसे निकालेंगे या नाउन का पता कैसे चलेगा। आ जाओ। पहली डेफिनेशन जो हमने बचपन से पढ़ी है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, ठीक है, प्लेस और थिंग, या यूं कह दो दुनिया में किसी भी चीज का नाम रख दो, नाम चाहे वो पर्सन का हो, प्लेस का हो, किसी चीज का हो, किसी भी चीज का हो, वो क्या कहलाएगा? नाउन। इसीलिए मैंने इसी डेफिनेशन को क्या कर दिया, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन का मतलब है किसी भी चीज का नाम रख दो, बात खत्म। दूसरी बात, नाउन इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नाउन सब्जेक्ट में भी आता है और ऑब्जेक्ट में भी आता है। अगर तुम्हारे सामने कोई सेंटेंस है, वहां पर सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो उस जगह पे भी नाउन आपको देखने को मिलेगा। जैसे इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में, एक बार मुझे बताना कहां कहां पर नाउन है। जैसे आपके सामने हो गई बॉट, क्या है बॉट भैया? वर्ब। वर्ब से पहले आपका सब्जेक्ट डूअर, क्या आ गया? ये अमित, नाउन। लेकिन है क्या ये? सब्जेक्ट। नाउन किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। अमित बॉट व्हाट, क्या खरीदा? पेन। ऑब्जेक्ट है क्या ये? नाउन। ये नाम किसका है? पर्सन का। ये नाम किसका है? किसी चीज का, यानी कि थिंग। इनवाइट हो गई वर्ब। मनोज क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। लेकिन ये है क्या? नाउन। अनामिका क्या है यहां पर? ऑब्जेक्ट। लेकिन है क्या ये? नाउन। तो मैंने इसका मतलब अपनी बात को प्रूव कर दिया आपके सामने कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट के रूप में भी आता है बाबू, और वो ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है। इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में भी नाउन है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में भी नाउन है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन है। तो मतलब जो प्रूव करना था वो तो हो गया, कंफर्म हो गया। लेकिन अब इससे और दूसरा, इसके बाद का टॉपिक क्या है कि भैया यहां तक तो ठीक है, ये तो आपने अमित, मोहन, पेन, अनामिका, ये तो हमें भी पता है, लेकिन जो थोड़ा सा उच्च लेवल का है वो वाला बताओ, कैसे पहचानेंगे नाउन को? जब बड़े लंबे लंबे सेंटेंस आते हैं पेपर में, पता ही नहीं चलता कहां पर क्या हो रहा है, उसके तरीके बताओ, ऐसे हथियार जो देखते ही तुरंत निकल जाए। चलिए जी आगे आते हैं। 2 से 3 चीजें बताऊंगा, इनको कर लेना। आप कभी भी आप गलत नहीं कर सकते, नाउन हर सेंटेंस में ढूंढ लोगे। पहला पॉइंट नंबर 1, कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर आपको आर्टिकल दिखाई दे तो मेरे भाई इसके बाद नाउन जरूर होगा।
अगर किसी सेंटेंस में कहीं पर भी आर्टिकल है, कहीं पर भी आर्टिकल है, तो इसके बाद नाउन जरूर होगा। पहला तरीका है पहचानने का। मतलब तुम पूरे सेंटेंस में ये देख लो, अगर आर्टिकल है, दिया है आर्टिकल, तो भाई इसके बाद नाउन जरूर होगा, क्योंकि आर्टिकल एक प्रकार का डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर या आर्टिकल अपने पीछे क्या ले रहा होता है? नाउन ले रहा होता है। तो भैया मैंने आज अपने दिमाग में एक बात सेट कर ली, कहीं भी आर्टिकल होगा पकड़ के छोड़ूंगा कि नाउन उसके बाद जरूर होगा। अब जैसी मैंने इतनी बात बोली, एक बच्चे का तुरंत डाउट निकल के आया कि अरे भैया मेरा क्वेश्चन है, जरा क्या क्वेश्चन है वो सुनो। शी इज अ गुड गर्ल। उस बच्चे ने कहा भैया आपने तो बोला था कि आर्टिकल जहां होगा उस आर्टिकल के बाद नाउन आएगा, यहां तो भैया आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव बैठा है, आपने तो कहा था आर्टिकल के बाद नाउन आएगा। मैंने कुछ और कहा है, ध्यान से सुनो। ये वो डाउट है जो तुम अपने घर थोड़ी देर बाद क्लास खत्म होने के बाद लेके बैठोगे, मैं नहीं चाहता कोई डाउट आए। मैंने कहा था आर्टिकल जहां होगा उसके बाद नाउन जरूर होगा, मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि उसके जस्ट बाद होगा। आर्टिकल अगर होगा तो कहीं ना कहीं उसके आगे नाउन जरूर होगा। ये बात ध्यान से सुन लो, ये बहुत बड़ा डाउट है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं इस डाउट को। शी इज अ गुड गर्ल, मैं ये भी तो कह सकता हूं शी इज अ गर्ल। ये आर्टिकल किसके लिए आया है? नाउन के लिए आया है। ये जो गुड आया है ये किसके लिए आया है? गर्ल के लिए आया है। तुम यहां से इस एडजेक्टिव को हटा भी सकते हो। इस एडजेक्टिव का आर्टिकल से लेना देना नहीं है। एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, उसका नाउन से कोई लेना देना नहीं है। यह आर्टिकल तो आया है किसके लिए? नाउन के लिए। तो मैं लिख सकता हूं कि आर्टिकल जो है ए एंड द, ये आर्टिकल किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं मेरे भाई। अब बीच में तुम कुछ भी रख दो, चाहे तुम कह दो शी इज अ गुड गर्ल, शी इज अ वेरी गुड गर्ल, तो भाई ये गुड और वेरी जो हैं ये आर्टिकल के लिए नहीं है। आर्टिकल को प्रेम है किससे? जल्दी से बताओ 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 फटाफट। अब आया होगा समझ में कि भैया आर्टिकल को प्रेम है किससे, बताओ जल्दी से। आर्टिकल को प्रेम है किससे? है जल्दी से बताओ, जल्दी फटाफट। आर्टिकल को प्रेम है नाउन से। तो वो किसके लिए ही आता है? नाउन के लिए आता है। अब बीच में देखो, प्रेम के बीच में विवाद करने वाले तो होते ही हैं, प्रेम को सक्षम नहीं करने देते हैं। तो बीच में जो ये एडजेक्टिव आता है या आता है, ये परेशान करने के लिए आते हैं। आया समझ में? एक्चुअल में आर्टिकल कहीं होगा तो वो किसके लिए ही आया होगा? नाउन के लिए आया होगा। बात क्लियर हो गई कि भैया अब ये डाउट नहीं आएगा। अब हम समझ गए कि ये जो बीच में जो एडजेक्टिव और एडवर्ब आते हैं ये इस नाउन की विशेषता। भाई एक बार बताओ, नाउन की विशेषता कौन बताता? कौन बताता है? एडवर्ब। तो ये तो इसके लिए आया, नाउन के लिए। एडवर्ब किसके लिए आया? एडजेक्टिव के लिए आया। तो ये तो आपस में एक दूसरे के लिए। ये जो है भैया प्रेमी, ये तो नाउन के लिए आया है। अब डाउट नहीं होना चाहिए इसके बाद। हेलो 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 हेलो, एक बार कमेंट में लिख के बताओ थम्स अप जरा। आवाज क्लियर है क्या यहां तक? जल्दी 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 फास्ट। आपका माइक प्रॉब्लम कर रहा है भाई, ये माइक आज ही चेंज करा देंगे इसको। वैसे दिन में मैं क्लास ले रहा था लेकिन तब प्रॉब्लम नहीं कर रहा था, अभी मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। हेलो 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 हेलो। अच्छा बीच बीच में कट रहा है। ठीक है चलिए। अब बताओ इस सेंटेंस में मुझे जल्दी से फटाफट कहां पर है। चलो अब मैंने आपको पहला टाइप सिखा दिया
कि भैया आर्टिकल के बिहाफ पे आप नाउन निकालोगे, एक एक पॉइंट से ही चलेंगे मेरे भाई, एक एक तरीके से ही चला जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट है आर्टिकल, आर्टिकल के बिहाफ पे आप नाउन निकालोगे। इस सेंटेंस में मुझे नाउन बताओ जल्दी से, कहां है, जल्दी। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको ये क्लियर ना हो कि भैया इस सेंटेंस में नाउन क्या है। जल्दी बताओ फटाफट। लो जी, पहला पहला पॉइंट, शी गोज फॉर अ वॉक। तो मेरे भाई आर्टिकल आपको दिखाई दे गया, इस आर्टिकल के बाद यहां वॉक जो है ये एक्शन नहीं कर रहा है, ये नाम है सिर्फ, तो ये क्या हो गया आपका नाउन। दूसरा, अब इस सेंटेंस में मॉर्निंग तो वैसे ही नाम होता है, पार्ट ऑफ द डे, और ऐसे भी लगा सकते हो आप, आर्टिकल के बिहाफ पे भी लगा सकते हो, तो ये हो गया आपका नाउन। जिसका ठीक हो गया हो दोनों थम्स अप मारो कि भैया एकदम क्लियर है। अगला क्वेश्चन, इस सेंटेंस से मुझे नाउन निकाल के बताओ, इस सेंटेंस में नाउन बताओ, इस सेंटेंस में नाउन बताओ, और इस सेंटेंस में नाउन बताओ, जल्दी से फटाफट। पहले में बताओ जल्दी से, मैं लिखूं उससे पहले फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो। आर्टिकल के बाद यहां पर मैं अभी सिर्फ आपको आर्टिकल के बिहाफ पे ही सिखा रहा हूं, तो गवर्नमेंट आपका क्या हो गया, यहां पर नाउन हो गया। दूसरा, हैज नॉट टेकन द डिसीजन, इस आर्टिकल के बाद ये डिसीजन क्या हो गया मेरे भाई, यहां पर नाउन हो गया। फिर आई सेंट द कंपनी, इस आर्टिकल के बाद कंपनी यहां पर क्या हो गया बाबू, नाउन। एप्लीकेशन, आर्टिकल के बाद जो एप्लीकेशन है ये क्या हो गया आपका नाउन। फिर इस आर्टिकल के बाद जो जॉब है ये किसका काम कर रहा है, नाउन का। दिव्या इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। चलो अब बताओ जरा इसमें, बताओ बताओ, ये तुम बताओ, तब तक मैं ये नीचे आसान वाला बता देता हूं। आर्टिकल के बाद मैनेजर यहां पर किसका काम कर रहा है भाई, नाउन का काम कर रहा है। बताओ 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 जल्दी। इस आर्टिकल के बाद जो ऑनर है यहां पर, ये किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। दिव्या तो सबको ही पता होगा, नाम है किसी लड़की, से ही नाउन है सब्जेक्ट के रूप में। ये देखो, इस आर्टिकल के बाद मैंने कहा आर्टिकल के बाद नाउन जरूर होगा। अगर मैं वो डाउट ना बताता ना मेरे भाई, तो तुम सारे फंस जाते हैं वहां पे। कई बार बच्चों को लगता है कि यार इतना कहां डीप जा रहे हो, लेकिन ये पॉइंट बताने पड़ते हैं क्योंकि बहुत बच्चे इतने स्मार्ट नहीं होते कि समझ जाएं। अब ये जो आर्टिकल है ये किसके लिए आया है, गर्ल के लिए, तो ये है नाउन। इस गर्ल की विशेषता ये बता रहा है, तो ये ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव। कितनी ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा। तो एडजेक्टिव की विशेषता जो बताए उसको हम आगे भी पढ़ेंगे, एडवर्ब, ठीक है। अब देखो, द मैनेजर हैड अ ग्रेट टॉक, तो आर्टिकल किसी ना किसी के लिए तो आया है। द मैनेजर हैड अ टॉक, तो टॉक यहां पर क्या हो गया, नाउन। कैसा टॉक, बहुत अच्छा टॉक। और जो नाउन की विशेषता बता जाए उसी को हम क्या बोलेंगे बाबू, एडजेक्टिव बोलेंगे। नाउन की विशेषता जो बता जाए उसी को हम बोलेंगे एडजेक्टिव, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। चलो जी, पहला पॉइंट अगर क्लियर हो गया हो कि भैया अब हम आराम से निकाल लेंगे कि आर्टिकल के बाद नाउन जरूर होता है, अब हम परेशान नहीं होंगे, इसको निकाल लेंगे, तो दिल मारो फेंक के कि जी पहला पॉइंट एकदम क्लियर है। और अब आते हैं दूसरे तरीके पे, और क्या तरीका है, किस तरीके से आप नाउन निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका, कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव दिखाई देता है, जैसे कि माय, मेरा, तुम्हारा, उसका, उनका, इसका, उसका, हमारा, अच्छा ये तो दूसरी बार रिपीट हो गया, फिर से लिखो फटाफट मेरे साथ, माय, योर, हिज, हर, देयर, आर, इट्स, इन सब के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन। कैसे, मान लो मैंने आपसे लिखा दिस इज माय, क्या ये सेंटेंस सही है, कमेंट में लिखो, क्या ये सेंटेंस सही है। मैंने कह दिया हे दिस इज माय, क्या माय, आप कहोगे भैया माय व्हाट, बताओ तो माय क्या। तो मतलब आपने मुझसे माय के पीछे कुछ मांग लिया, और कुछ ही तो क्या होता है, नाउन होता है। ए दिस इज योर, ये तुम्हारा, तुम्हारा क्या, भैया नाउन लिखना पड़ेगा आपको इसके बाद। अब एक दो कहेगा नहीं भैया माइन कर दो, माइन, मेरे भाई माइन करेगा फिर ये भी हटाना पड़ेगा, ये भी हटाना पड़ेगा। और मैंने माइन का तो जिक्र ही नहीं किया, तुम कहां एडवांस बन रहे हो उधर, इधर आ जाओ। मैंने कहा इट्स माय, योर, हिज, हर, देयर, आर, ये जब भी पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्या है ये,
पजेसिव एडजेक्टिव, अधिकार दिखाने वाले विशेषण, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव, ये अपने पीछे हमेशा क्या लेंगे भाई, नाउन लेंगे। आ जाओ जल्दी से फटाफट, इधर आ जाओ, बताना तीनों सेंटेंस में बताओ, 1 2 3, तीनों में बताओ फटाफट नाउन कहां पर है। आई लाइक, मुझे पसंद है, योर, तुम्हारा, क्या, योर व्हाट, तो आप कहोगे भैया इसके पीछे जो भी आएगा ये क्या होगा, नाउन होगा। तो इनोसेंस यहां पर क्या है, नाउन है। अब ये तो आर्टिकल से लगा दोगे आप, नाउन। द डॉग वॉज वेगिंग, वेगिंग क्या होता है, पूंछ हिलाना, कुत्ता हिला रहा था, क्या हिला रहा था, टेल, टेल मतलब पूंछ। इट्स, ये आ गया पजेसिव एडजेक्टिव, अपनी पूंछ हिला रहा था, किसकी पूंछ, कुत्ते की पूंछ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, टेल क्या हो जाएगा यहां पर, नाउन। अच्छा कमेंट बॉक्स में कोई ये बताना इस टेल का क्या मतलब होता है। एवरी फादर, फादर तो सभी को पता है, नाउन, नेम। अर्न्स टू ब्रिंग अप, पालन पोषण करने के लिए, हिज, अब हिज फिर से पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, तो पजेसिव एडजेक्टिव अपने पीछे क्या लेगा, नाउन। तो चिल्ड्रन यहां पर क्या हो गया मेरे भाई, नाउन। होगी बात क्लियर, आ जाओ जी। देयर हाउस, उनका घर, उनका घर, तो देयर क्या है मेरे भाई, पजेसिव एडजेक्टिव, और मैंने आपसे क्या कहा, पजेसिव एडजेक्टिव अपने पीछे क्या लेगा, नाउन। और ये जो हाईलाइट में है ये नाउन नहीं है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ये प्रोनाउन है, ठीक है। द आर्टिकल के बाद रेस्टोरेंट किसका काम करेगा, नाउन का, ठीक है। इज फेमस फॉर इट्स क्विक सर्विस, इस सेंटेंस में दो नाउन है, एक तो मैंने बता दिया, दूसरा आप बताओ, मैं देखना चाहता हूं कि दूसरा क्या है। पहला तो मैंने बता दिया रेस्टोरेंट, दूसरा बताओ दूसरा क्या है। जो भी सही बताएगा उसको मेरी तरफ से एक सैल्यूट लगेगा। पहला रेस्टोरेंट अभिषेक सिंह और दूसरा सर्विस, ये बात शाबाश। देखो इट्स रेस्टोरेंट फेमस है अपनी व्हाट, किसके लिए, सर्विस के लिए, नाउन। कैसी सर्विस, सर्विस की विशेषता भैया क्विक सर्विस, तो इस नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, एडजेक्टिव, क्योंकि हमने पढ़ा है नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। तो क्विक पता चल गया आपको, ठीक है। आ जाओ जी अगला टॉपिक। हाँ 2 पॉइंट आपको दिए मैंने, पहला आर्टिकल, दूसरा पजेसिव एडजेक्टिव, और तीसरा जो देने जा रहा हूं ना, इससे एरर्स में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, आपके क्लोज टेस्ट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जब भी आते हैं इसी के आधार पर पूछ लेगा, और इसका नाम क्या है, प्रेपोजिशन। चलो जी अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपना लिख लो फटाफट जल्दी से। कहीं भी सेंटेंस में अगर आपको प्रेपोजिशन दिखाई दे तो वो अपने पीछे क्या लेता है, वर्ड, ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। और ऑब्जेक्ट का काम 2 ही शब्द करते हैं, या तो करता है नाउन या करता है प्रोनाउन। प्रेपोजिशन का काम कौन करेगा, या तो करेगा नाउन या करेगा प्रोनाउन, 2 ही शब्द करते हैं। इसका मतलब मैं ये मान लूं कि अगर सेंटेंस में कहीं प्रेपोजिशन मुझे दिखाई दी तो उसके पीछे नाउन होगा, और अगर नाउन नहीं हुआ तो फिर प्रोनाउन होगा। तो आर्टिकल भी देख पता चल जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव से भी पता चलेगा, और तीसरा तरीका क्या है, प्रेपोजिशन से। सेंटेंस में कहीं भी प्रेपोजिशन दिखाई दे, समझ जाना कुछ तो खेल होने वाला है यहां पर, कुछ तो यहां पर खेल होने वाला है, यहां कहीं ना कहीं नाउन या प्रोनाउन जरूर होगा। कैसे, आ जाओ जरा बताओ फटाफट जल्दी से। इन तीनों सेंटेंस में मुझे नाउन ढूंढ के बताओ फटाफट, स्पेशली प्रेपोजिशन के आधार पे। चलो पहला, वी वेंट टू, हम गए, कहां गए, तो टू इसमें मेरे भाई क्या हो गई, टू हो गई प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। तो कानपुर जो है यहां पर ऑब्जेक्ट है, और इसीलिए वो किसका काम कर रहा है, इस प्रेपोजिशन के, ऑब्जेक्ट का, तो ये कानपुर क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। रतन टाटा, ये तो वैसे ही नाउन है, आपको पता ही है, सब्जेक्ट के रूप में। इज नोन फॉर, फॉर क्या हो गया, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। तो इस प्रेपोजिशन का, इसका ऑब्जेक्ट कौन है, चैरिटी, और चैरिटी
क्या हो गया यहां पर, नाउन हो गया। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर, मैं क्या कर रहा हूं, काम की खोज कर रहा हूं, मतलब मैं काम ढूंढ रहा हूं। तो इस सेंटेंस में फॉर जो है वो क्या है, प्रेपोजिशन, और इस प्रेपोजिशन के पीछे जो है वो क्या है, वर्क, और वर्क यहां पर क्या है, नाउन। बात क्लियर हो गई। तो प्रेपोजिशन के आधार पे भी आप नाउन निकालोगे। ठीक है, लो जी, इसमें बताओ जरा फटाफट, इसमें और इसमें, इन दोनों में मुझे नाउन बता दो फटाफट, और खासकर प्रेपोजिशन के आधार पे। देखो, सबसे पहले वाटर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये आ गया आपका नाउन। ठीक है जी। दूसरा, वाटर इज नेसेसरी फॉर, फॉर क्या हो गई, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के पीछे क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन या प्रोनाउन। तो लाइफ यहां पर क्या हो गया हमारा, नाउन। सुमित, ये तो सिंपल है, नाउन सब्जेक्ट के रूप में, नाम हो गया। आर्टिकल के बाद आएगा अम्ब्रेला, नाउन हो जाएगा। तो सर आर्टिकल से भी पता लग गया आपको, और वैसे भी फॉर प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के पीछे क्या आ जाएगा, नाउन आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, यहां तक क्लियर हो तो थम्स अप मारो जी भैया। एकदम क्लियर है, बिल्कुल नहीं फंसेंगे, तीनों पॉइंट आप बिल्कुल क्लियर हैं। ठीक है, चलो जी, चौथा पॉइंट। एक बात सुनना ध्यान से, मैंने आपसे कहा आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं। मैंने पूछा, लिखो 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 मेरे साथ जल्दी से, इस सेंटेंस में रनिंग वर्ब है या नाउन है, जल्दी बताओ। इस सेंटेंस में रनिंग वर्ब है या नाउन है। फिर मैंने नीचे लिखा, रनिंग इज माय हॉबी, रनिंग जो है वो मेरी हॉबी है। अब मुझे तुम जल्दी से फटाफट बता दो, इस सेंटेंस में रनिंग वर्ब है या नाउन है। तो सब ने लिख दिया कि भैया इस सेंटेंस में रनिंग जो है वो वर्ब है। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, एक्शन। अगर मैं कह रहा हूं आई एम रनिंग, तो इसका मतलब है कि मैं दौड़ रहा हूं, इस समय आपका एक्शन हो रहा है यहां पर। लेकिन इस सेंटेंस में जब आपने देखा, तो मेरे भाई इस सेंटेंस में रनिंग, मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, मैंने कहा ए रनिंग इज माय हॉबी, तो क्या मैं रनिंग कर रहा हूं, नहीं ना। इसका मतलब यह हुआ कि यहां जो रनिंग है वो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, नाम है किसी एक्शन का, और ये इस वर्ब का सब्जेक्ट का रोल निभा रहा है। और याद करो मैंने क्या बोला था, कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में वर्ब नहीं आती। बोलो 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 बोलो, सेंटेंस के, सेंटेंस में जो वर्ब है उस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में या तो आएगा मेरे भाई नाउन, या आएगा प्रोनाउन। प्रोनाउन ये है नहीं क्योंकि ये नाम है, तो ये प्रूव होता है नाउन। जो तुम सोचते हो ना कि भैया यही नहीं पता चलता, कहीं पे आईएनजी, कहीं पे तो आप आईएनजी कह देते हो वर्ब है, कहीं पे आईएनजी नाउन है, तो ये ऐसे ही पता चलेगा धीरे धीरे। और इसका एक नाम है, जैसे तुम्हारा नाम, कुछ का नाम रोहन होता है और घर का नाम होता है बंटू, मोहित उर्फ पिंटू। तो ऐसे ही ये नाउन तो है, लेकिन इसका एक नाम है। कौन बताएगा इसका नाम, बताओ बताओ जल्दी से बताओ। जब V1 प्लस आईएनजी, जब V1 प्लस आईएनजी एक्शन शो कर रहा होगा, तो उसे तो हम क्या दिखाएंगे, क्या बोलेंगे, वर्ब। लेकिन जब V1 प्लस आईएनजी सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, उस समय पर हम इसका नाम क्या देते हैं, बताओ बताओ जल्दी से बताओ बताओ, क्या बोलेंगे इसको, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का, या यूं कह दो नाउन होगा, तो इसका एक नाम होता है जिरेंड। क्या बोलते हैं मेरे भाई से, जिरेंड। मजा आ गया बात में, शाबाश बहुत बढ़िया। चलिए जी, लो जी, अब मुझे जल्दी से इस सेंटेंस में बताओ, इस सेंटेंस में नाउन बताओ जल्दी से फटाफट क्या है। देखो, टीचिंग इज माय प्रोफेशन, माय पॉसेसिव एडजेक्टिव अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। तो प्रोफेशन क्या हो गया, नाउन। इस सेंटेंस में जो ये वर्ब है, इस वर्ब से पहले ये क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में अगर V1 प्लस आईएनजी आता है तो वो क्या कहलाता है, नाउन। आई लाइक, अब एक बात बताओ तुम, मैंने आपसे कहा आई लाइक, आई लाइक, चलो यही लिख कर लेता हूं, आई लाइक यू,
वैसे आप तो आई लव यू बोलते हो, लेकिन आपने कहा आई लाइक यू। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बताओ कौन है? आपने कहा भैया इतना आसान, आई। वर्ब लाइक, ऑब्जेक्ट आई लाइक हुम, किसको पसंद कर रहे हैं भाई हम? यू। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। मैंने कहा यू की जगह कुछ और लिख दो, आई लाइक हर, आई लाइक हिम, आई लाइक मैंगो। आप जो भी यहां पर लिख रहे हो, या तो होम का आंसर आ रहा है या व्हाट का आंसर आ रहा है, या तो होम का या व्हाट। मुझे पसंद है कौन? तुम, वो, क्या, मैंगो, कुछ भी लिख दो यहां पे। तो इसका मतलब है जो कुछ भी तुम यहां लिख रहे हो वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैंने इस सब को हटा के, ये मैंने इस सब को हटाया और मैंने कर दिया आई लाइक टीचिंग। तो इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है मेरे भाई? ऑब्जेक्ट का। और V1 प्लस आईएनजी सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा? क्या ही कहलाएगा मेरे भाई? नाउन ही कहलाएगा। तो कई सारे बच्चे कहते हैं कि भैया ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। नहीं, ये वर्ब नहीं है। वर्ब यहां पर क्या था? लाइक, ये था वर्ब। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। टीचिंग जो है वहां पर ऑब्जेक्ट है, यानी कि नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, तो आई लाइक ये हो गई आपकी वर्ब, और इसके पीछे ऑब्जेक्ट स्विमिंग हो गया नाउन। बताओ फटाफट सेंटेंस। शी इज फॉन्ड, ये फाउंड नहीं है, फॉन्ड है बेटा। शी इज फॉन्ड, वो शौकीन है किसकी? ऑफ। ऑफ हो गया प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के पीछे सिंगिंग क्या है? नाउन। वर्ब नहीं बोलेगा कोई इसको, नाउन। ही अवॉइड्स, अवॉइड क्या हो गई? वर्ब। वो अवॉइड करता है व्हाट, व्हाट क्या? तो ये ऑब्जेक्ट का है, काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट के रूप में किसका काम करेगा? नाउन का। तो मैं सीधा ही ना लिख दूं इसको, जिरेंट, नाउन। स्मोकिंग इस वर्ब के किसका काम कर रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? नाउन। बात क्लियर हो गई यहां तक सभी को? पांचवा तरीका मेरे भाई, आपने 4 तरीके मुझसे सीखे, एक बार सारे रिपीट कर दो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के एक बार लिख दो। पहला तरीका क्या था? आर्टिकल। लिखो लिखो फटाफट, पहला तरीका लिखो। पहला तरीका क्या था नाउन पहचानने का? आर्टिकल। दूसरा मैंने क्या बताया? पजेसिव एडजेक्टिव। तीसरा मैंने तरीका क्या बताया? प्रीपोजिशन। चौथा क्या बताया? V1 प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। और पांचवा तरीका है सफिक्स। भैया ये क्या होता है सफिक्स? सुनो, किसी भी वर्ड के एंडिंग लेटर्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं सफिक्स। क्या कहते हैं? सफिक्स। कौन से लेटर्स? एंडिंग लेटर्स। किसी भी वर्ड के एंडिंग लेटर्स को हम क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। ठीक है, एंडिंग लेटर्स ऑफ अ वर्ड आर कॉल्ड सफिक्स। क्लियर हो गई बात? अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा रोमांस, रोमांस, तो इसमें जो ये एंस है, ANC, ये आपका क्या हो गया? सफिक्स। अब आया सफिक्स समझ में? तो किसी भी वर्ड के एंडिंग लेटर्स को हम सफिक्स कहते हैं। इससे तो सारे ही दर्द दूर हो जाएंगे आपके आज के बाद। सुनो मेरे भाई, कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हम तो सर सोच रहे थे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। गधा घोड़ा, ये तो कहीं और ही नाउन जा रहा है। वो वाला नाउन से तुम खुश तो हो जाते, 50% हो जाते। 50% को तो मुझे पता है, जिसको पता है ना कि भैया लेवल पेपर का क्या आता है या क्वेश्चन वहां के आते हैं, तो वो तो यही सारी चीजें पढ़ेगा। अगर अब मैं तुम्हें वही पढ़ाता, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, और 2 सेंटेंस देके मैं तुम्हें इधर कहता कि भाई ये नाउन है, ये नाउन है, तुम भी खुश हो जाते। इतनी देर में तुम्हें सारा पार्ट ऑफ स्पीच खत्म करके और आपको 10-20 क्वेश्चन करा के और टॉपिक पूरा। लेकिन मैंने कहा था इस कंटेंट से तुम्हें यह तो हो सकता है कि टफ लग रहा है, ज्यादा हो रहा है, या हो सकता है कम समझ में हल्का फुल्का आए। मैं पूरी कोशिश करूंगा हालांकि, बट मुंह नहीं मोड़ सकते। और मोड़ भी लोगे ना दोस्त, आज दिल से एक बात बोल रहा हूं, जिस दिन एग्जाम में जाओगे उस दिन वापस आओगे और बोलोगे भैया आपने एक बात बोली थी, कड़वी है लेकिन बहुत सच्ची है मेरे भाई। क्योंकि लेवल तो उठाना पड़ेगा पेपर में। और 20 में से, जैसे मैं आपको बताऊं,
मान लो 20 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं एग्जाम में, चाहे वो प्री में सीजीएल के आ रहे हो या एमटीएस के आ रहे हो, अगर तुम्हारे 18 आ रहे हैं ना तो तुम खुश हो सकते हो, लेकिन अगर किसी के 22 आ रहे हैं तो मेरे भाई खुश होना ठीक है, बट सिलेक्शन, क्योंकि ये है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बेहतर होगा वो सिलेक्शन लेगा। तो आपको एक एक क्वेश्चन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी भाई यहां पर, ठीक है। चलिए जी, ये सारे सफिक्स अपने कॉपी में लिख लेना, नोट कर लेना। क्या क्या है मैं एक बार बोल रहा हूं फटाफट। ये किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर मिलेंगे तो वो नाउन ही होगा, जैसे टर। एक काम करते हैं, एक एक वर्ड लिख दो, लिखोगे या नहीं लिखोगे? लिखो, सबके ऊपर एक एक वर्ड लिख दो फटाफट, सबके ऊपर एक एक वर्ड, मैं बोलता चलूंगा, तुम कमेंट में लिखते चलो फटाफट जल्दी से। लिखो टर, मेंटोर, बहुत बढ़िया, लिखते चलो फटाफट, मैं बोल रहा हूं तुम लिखते चलो। डॉक्टर भी लिख सकते हो। चलिए जी, पहला हो गया डन। दूसरा इसके ऊपर लिखो, TOR हो गया। तीसरा TER लिखो जल्दी, कुछ भी लिख दो, मिनिस्टर। चलिए एंस, अभी बताया था मैंने, रोमांस। तीसरा बोलो एंस, ENC, बोलो जल्दी से, फास्ट, कुछ भी बोल दो। एब्सेंस, प्रेजेंस, ईस्ट, बोलो बोलो बोलो। कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट, कुछ भी लिख सकते हो। डेंटिस्ट, शिप, बोलो बोलो बोलो, तुम्हारे, मुझे पता है तुम्हारे मन में वही आ रहा है, बोलो बोलो। रिलेशनशिप, मेंबरशिप, इज्म, बोलो फटाफट। नेपोटिज्म, EE, ट्री, आता नहीं क्या ट्री? ट्री, बी, मधुमक्खी वाला। नेस, लिखो लिखो लिखो। लेटना नहीं है भाई, देखो लेट, जो लेटेगा उसको पाप चढ़ जाएगा, लेटना नहीं है। लेट के बेटे तो तुम पैर ऊपर रख के सिर नीचे रख के देख रहे हो, क्या मुझे नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? है भाई, तुम क्या सोच रहे हो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा? लेकिन ये पाप पता क्यों चढ़ेगा, कि एक आदमी तो यहाँ खड़े हो चिल्ला रहा है बुढ़ापे में, और तुम वहां पर मजे ले रहे हो। लिख लो यार, लिख, थोड़ा हाथ पैर चला लो, तभी तो आएगा दिमाग में। नेस, बताओ जरा, कामनेस। एज, बताओ। डॉटेज, बुढ़ापा, विंटेज, ठीक है। ERY, अभी थोड़ी देर पहले कराया था मैंने एक वर्ड, ERY, बताओ जल्दी से क्या कराया था, और तुम्हारे दिमाग में भी आ सकता है। स्टेशनरी, ERY। TY, बोलो बोलो बोलो, TY, कोई भी वर्ड बोल दो जल्दी से। अरे ऑनेस्टी, लो। CY, बोलो। मर्सी, MERCY, मर्सी। URE, फीचर, FEATURE, फीचर, नाउन। मेंट, मॉन्यूमेंट, शन, इमोशन, डम, किंगडम, SION, प्रोविजन। ये सब क्या हो जाएंगे मेरे भाई? नाउन हो जाएंगे। तो तुमने एक एक वर्ड मैंने बोल दिया, एक एक वर्ड अपने नोट्स में लिख लेना, वो मैंने इसलिए बोला है ताकि एग्जाम्पल से याद रहेगा। चाहो तो बाद में दो दो अपने दिमाग से लिख लेना, लेकिन एक एक मैंने इसीलिए लिख दिया है। और ये हो गया मेरे भाई यहां पर नाउन पहचानने का तरीका। अब मान लो पेपर में क्वेश्चन आया, और जिस बच्चे को हमने इतने तरीके बता दिए नाउन निकालने के, वो लगाएगा 2 सेकंड? वो 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा। वो पता क्या करेगा, उसके पास कितने तरीके हैं इसको पहचानने के। देयर वॉज एन एक्सल्टेशन इन द ग्रुप, ग्रुप में था एक्सल्टेशन, हालांकि एक्सल्टेशन का मतलब होता है खुशी। वोकैबुलरी तो याद होगी आपके, बाकी अब कर ही रहे हैं, सुबह हमारे विपिन भाटी सर करा ही रहे हैं आप लोगों को। देयर वॉज एन एक्सल्टेशन इन द ग्रुप, पता है कितने सेकंड है? माइक्रो सेकंड में। कैसे? 2 तरीके हैं उसके पास, एक तो शन, धड़ से लगा देगा नाउन, दूसरा आर्टिकल के बाद नाउन। आया समझ में? जब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो तो माइक्रो सेकंड में क्वेश्चन उड़ा जाते हैं, ठीक है। यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट माई हम्बल अबोर्ड, क्या तरीका बताया था मैंने? माई, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव अपने पीछे क्या लेता है? नाउन।
किसका घर? माय अबोर्ड। तो ये तो आपका क्या हो गया? नाउन। कैसा अबोर्ड? हम्बल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। बात क्लियर हुई कैसे निकाला जाता है? अब मैं आपको सेंटेंस देख रहा हूं, दे रहा हूं, फटाफट मुझे आंसर बता दो। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, सब में नाउन बता दो फटाफट तेजी से। हाँ जी। एंगर इज नॉट अ प्रोडक्टिव रेस्पॉन्स टू क्रिटिसिज्म। हिंदी में नहीं समझ में आया? हिंदी में भी बता, ट्रांसलेट कर देता हूं। गुस्सा जो है वो आलोचना का अब रेस्पॉन्स को, यार थोड़ी मेरी भी हिंदी गड़बड़ वाली है ना। देखिए, मान लो कोई आपकी आलोचना कर रहा है, थोड़ा देसी टाइप में समझाता हूं। अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो उसका जवाब गुस्से से नहीं देना है, बस ये कहना चाह रहा है कि गुस्सा उसका एक कोई रेस्पॉन्स नहीं है, जवाब नहीं है। अगर आपको फ्रूटफुल जवाब देना है तो प्यार से दो या अपने काम से दो। दुनिया आलोचना करती है, करने दो, उस पास से क्या फर्क पड़ता है? दुनिया, कुछ काम दुनिया के लिए भी तो होना चाहिए। तो कभी भी आलोचना के का जवाब गुस्से से नहीं देना है। आ जाओ। तो मेरे भाई, कैसे नाउन निकालोगे? ये है वर्ब। वर्ब से पहले सब्जेक्ट के रूप में एंगर क्या हो जाएगा? नाउन, पहली बात। आर्टिकल के बाद रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा? नाउन। क्रिटिसिज्म, इज्म, ये भी क्या हो जाएगा? नाउन। प्रपोजिशन टू, प्रपोजिशन के बाद नाउन, ये भी पहचान लोगे। दिस इज माई कार, तो माई के बाद कार, ये तो सबको पता चल गया होगा, नाउन। टोटल कितने नाउन है वो भी उनमें से पूछूंगा कितने सही हैं आपके। अंजू शोड, अंजू तो सबको पता है सब्जेक्ट के रूप में, इस वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में नाउन आ गया। मच एंथुसियाज्म, नाउन, ठीक है। शियाज्म, IASM, ये भी नाउन में जाएगा। फॉर आर प्लान, आर हमारा, पजेसिव एडजेक्टिव, या ऐसे ले लो प्रेपोजिशन के बाद, या पजेसिव एडजेक्टिव के बाद ले लो, कैसी ले लो, प्लान, ये भी क्या हो जाएगा आपका? नाउन हो जाएगा। आई एम गोइंग टू, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद स्कूल क्या हो जाएगा? नाउन। इसको नाउन मत कह देना, नहीं तो कूट दूंगा पकड़ के, ये प्रोनाउन है। नाउन नाम नहीं है किसी का, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन अगला आएगा इसके बाद। आई लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक फॉर रिलैक्सेशन, शन, शन, प्रपोजिशन के बाद ये क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। आ गया। आई लिसन टू, टू है प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? क्या सुनती है वो? म्यूजिक। अच्छा, म्यूजिक, क्या सुनता हूं मैं? म्यूजिक। तो म्यूजिक क्या हो जाएगा? नाउन। कैसा म्यूजिक? क्लासिकल म्यूजिक। तो नाउन की जो विशेषता बताएगा वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और लिसन ये हो गई वर्ब, और वर्ब से पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, लेकिन ये नाउन नहीं है, ये तो प्रोनाउन है, नाम नहीं है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो इस सेंटेंस में स्मोकिंग क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, क्योंकि वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अच्छा, स्मोकिंग अच्छी है या बुरी है? तो नाउन की जो विशेषता बताएगा वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद क्या हो जाएगा? ये नाउन हो जाएगा, ठीक है। ऑनेस्टी, वर्ब से पहले TY, ऐसे भी नाउन। आर्टिकल के बाद पॉलिसी या CY से भी लगा सकते हो, नाउन। इतने तरीके बता दिए मेरे भाई, अब तो आप गलती नहीं कर सकते। अच्छा, लव कैन, कैन हो गई वर्ब, और कैन कौन सी वर्ब होती है? सबको पता है, मॉडल वर्ब। और वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के रूप में लव यहां पर किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा। एक सेकेंड, आई लव यू, पहले तो लिखो कमेंट बॉक्स में। अब मुझे बताओ, इसमें जो है ये वर्ब है या नाउन है? वर्ब है या नाउन है? एक बार आई लव यू लिखो सारे कमेंट बॉक्स में। अरे मुझे नहीं लिखवा रहा हूं मैं, अपने अपने उनके लिए लिखो, मतलब जल्दी से। आज आपको छूट दे रहा हूं खुले मंच पे, देखो जल्दी से, अपने प्यार का इजहार करने का मौका है। आई लव यू डॉट डॉट, नाम मत लिखना, झगड़ा हो जाएगा फिर। देखा, खुले मंच पे आज आपको अपने प्यार इजहार करने का मौका मिल रहा है। ओ नाम मत लिख बे, ओ नालायक, अब लड़ाई करवाएगा। चलो, तो मेरे भाई यहां पर जो लव है ये क्या है? वर्ब है, ठीक है।
लेकिन यहां पर जो लव है ये क्या है, नाउन है। नेक्स्ट, चलो जी। तो 10 के 10 सेंटेंस में हमने क्या ढूंढ लिया, वर्ब सॉरी नाउन ढूंढ लिया। यहां तक मुझे जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि भैया अब हमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, यहां तक हमारे जो डाउट है वो क्लियर हो चुके हैं, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप मारो कि जी भैया बिल्कुल क्लियर है। तब मैं आपको इसके आगे का थोड़ा टॉपिक करा। ये हमारा नाउन चैप्टर में आना था। वैसे तो वैसे तो होमवर्क में ही दूंगा मैं आप लोगों को। और कई बच्चे कहेंगे भैया आज के लिए बहुत हो गया, ये हो गया, मैं तो हाय लुट गया है, मैं तो परेशान हो गया है, मैं तो मर गया, मैं तो भाई अभी जितना मरना है, अभी जितना लुटना है लूट लो। नहीं तो फिर वो एक शायरी है, खैर क्या ही शायरी सुनाओ तुम्हें। यहां तक बताओ पहले क्लियर है क्या, एक बार कंफर्म करो सारे के। यहां तक क्लियर है, आओ जी। शायरी शायरी मेरे याद नहीं आ रही, शायरी कुछ ऐसे थी, थोड़ी सी सुन लो। और ये कई लोगों की कहानी भी है, ठीक, आप में से ही है, और आपने सुना भी होगा इसको। और बहुत सही बोला है किसी ने, क्योंकि दुनिया ऐसी ही है यहाँ आज के टाइम पे, इसीलिए कहते हैं मेहनत कर लो। तो किसी ने कहा है कि मैं झूठों के शहर में सच बोल बैठा, वो नमक का शहर था और मैं अपने जख्म खोल बैठा। तो मेरे भाई अपने जख्म दिखाओ मत किसी को, दुनिया नमक लिए बैठी है, कहाँ कहाँ रगड़ देगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपने जख्म अपने घाव छुपा के रखो। पड़ोसी तो नमक लिए ही बैठे रहते हैं, ठीक है, पड़ोसी, रिश्तेदार, यार भी कुछ ऐसे ही होते हैं। तो नमक ये मान लो लिए है बैठे मुट्ठी में, ठीक है, घाव में मरहम नहीं लगाएंगे, नमक लगा देंगे और रगड़ देंगे अंदर तक, जो दर्द मारेगा आपको सालों साल तक। तो इसीलिए अपने घाव को छिपा के रखो, ठीक है। चलिए जी भाई, ये एक अगला टॉपिक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि वर्ड का फॉर्मेशन, नाउन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एक्चुअल में तो ये चैप्टर का है, लेकिन मैं इसे क्योंकि आपको होमवर्क में दूंगा, तो आपको तरीका बताता हूं कि और कैसे, जो मैंने सफिक्स बताए थे ना, सफिक्स बताए थे, उन सफिक्स से कैसे हेल्प मिलती है। जैसे आपसे सपोज करो किसी ने पूछ लिया कि भाई ट्रीट का नाउन क्या बनेगा, तो ट्रीट का नाउन बनेगा मेरे भाई ट्रीटमेंट। अट्रैक्ट का नाउन क्या बनेगा, तो अट्रैक्ट का नाउन बनेगा अट्रैक्शन। हालांकि ये तुम्हें नहीं पता होगा भी बहुत सारे बच्चों को, ये तो मैं लिख के दूंगा आप लोगों को आगे चल के, एक बार खुद से ट्राई करने के लिए भी। तो अच्छा वहां तो लिखा तो है, लिखा है यहां पर तो, हाँ। जैसे बिजी का हो जाएगा बिजनेस, डिफर का नाउन हो जाएगा डिफरेंस। तो ये मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों की। अब जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, शायद डिवाइड का क्या हो जाएगा, डिवीजन। ऐसे ही आपका हो गया एक्सपेल, एक्सपेल का एक्सपेल्जन। क्लासीफाई का क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन। ये तो वैसे मैं आपको लिख के दूंगा क्योंकि आपको ये पता नहीं है, तो इस मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा जो बेसिक्स वाले हैं। चलो, जब हम लिखा हुआ था हम पूरे ही लिख देते हैं, है ना, क्या होमवर्क में छोड़ना। चलो मेरी मदद करो फटाफट, बताओ फटाफट जल्दी से। एग्री का बताओ, एग्री का क्या बनेगा, एग्री का बनेगा एग्रीमेंट। अराइव का बताओ क्या बनेगा, अराइव का बनेगा अराइवल। कलेक्ट का बताओ क्या बनेगा, कलेक्ट का बनेगा कलेक्शन। बरी का बताओ क्या बनेगा, बरी का बनेगा बरियल। और ब्रॉड का क्या बनेगा, बताओ बताओ। और मुझे पता है तुम ब्रॉड का क्या लिखोगे, जिसने भी ब्रॉड का, लिखो 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 लिखो, पहले लिख लो फिर बताता हूं, देखो मुझे पता भी है क्या लिखोगे तुम लोग। जिसने भी ब्रॉड का ब्रॉडनेस लिखा, तो मेरे भाई ब्रॉड का हो जाएगा ब्रेथ, ठीक है। ऐसे ही वाइड का वाइडनेस है विड्थ। जैसे ऐसे ही लॉन्ग का लॉन्गनेस या लेंथ,
हाँ, लिख दिया कृष्णा पांडे। नाइदर का कोरिलेटिव नॉर होगा। हाँ होगा, नॉर ही होगा। कहीं लिखा, कुछ और लिखा है क्या ऊपर? अभी हम कंजक्शन पे तो आए नहीं है। कहां देख लिया आपने नाइदर का नॉर? अच्छा ये, ओके यहां, ओके। ये यार इतना सारा टाइपिस्ट टाइप करना पड़ता है बच्चों को, तो वो कहीं ना कहीं मिस हो ही जाता है। ठीक है, चलो जी। तो ये हो गया कंप्लीट। अब आता है मेरे भाई इसके बाद अगला टॉपिक, नाउन। किस किस को नींद आ रही है जरा तो मुझे अपनी नींद बता दो फटाफट। नेक्स्ट टॉपिक आ गया, नाउन क्लियर हो गया, अब हम आएंगे प्रोनाउन पे। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? लो जी। हम्म। कल से मेरे भाई ब्लैक ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ाया जाएगा। किस किस को एक बार नींद आ रही है, जल्दी से बता दो फटाफट। नाउन चैप्टर एंड नहीं, ओ भाई, ऐसा मत बोल कि नाउन चैप्टर एंड हो गया। ये नाउन चैप्टर एंड नहीं हुआ है, ये नाउन का रिकॉग्निशन एंड हुआ है, नाउन को पहचानना। यार इतनी जल्दी चैप्टर एंड हो जाता है क्या? चलो जी, अगला पॉइंट आया हमारा प्रोनाउन। अब हमसे किसी ने पूछा कि भैया प्रोनाउन क्या होता है, तो सबसे पहले तो उसको हम सिंपल सी लैंग्वेज में जवाब देंगे कि मान लो मैंने आपसे सेंटेंस लिखा, राम इज गोइंग, राम जा रहा है, और इस सेंटेंस में राम की जगह मैंने कहा ही, तो आपने कहा भैया जो नाउन है, इस नाउन को रिप्लेस करने के लिए जो भी वर्ड आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन कोई भी वो वर्ड है जो नाउन को रिप्लेस करता है। जैसे कि पहला, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बदले में या के बजाय। तो जो नाउन के बदले में आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। इट अवॉइड्स द रिपीटिशन ऑफ नाउन। ये जो है प्रोनाउन, ये रोकता है, रिपीटिशन रोकता है किसका? नाउन का। बार बार मान लो मैंने यूज कर लिया, रोहन इज गोइंग टू स्कूल, रोहन इज सिटिंग देयर, रोहन, तो ये जो बार बार नाउन रिपीट होता है, इसी को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं। बात क्लियर हो गई? अब आपको निकालना है हर सेंटेंस में प्रोनाउन। पहले सेंटेंस में प्रोनाउन कहां है, जल्दी से बता दो फटाफट। फर्स्ट। हाँ भाई, स्पीड तो नहीं हो रही है? वैसे तो मुझे लगता है यार इस बेसिक में भी क्या स्पीड, इतना तो कोई स्पीड में है नहीं। चलो जी, पहला, राम बॉट बुक, राम ने एक किताब खरीदी, इट कॉस्ट हिम। तुमने देखना है कि नाउन को कौन रिप्लेस कर रहा है या नाउन की जगह पर कौन आया हुआ है, क्योंकि नाउन को रिप्लेस करेगा प्रोनाउन और नाउन की जगह पर आएगा प्रोनाउन। तो जो ये इट है ना मेरे भाई, ये किसको रिप्लेस कर रहा है? बुक को रिप्लेस कर रहा है। और नाउन को जो रिप्लेस करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। दूसरा, हिम किसको रिप्लेस कर रहा है? राम को। तो हिम क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट, मनोज गेव मी टू बुक्स, मनोज ने मुझे दो किताबें दी। अब मनोज तो नाउन हो गया सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आना था, नाउन तो यहां है नहीं, नाम तो है नहीं, तो फिर ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ठीक है। दे आर वेरी इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल क्या होता है? वो कैब आपको बताओ जल्दी से, बताओ इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिस्पेंसिबल? नेसेसरी, आवश्यक। मेरे भाई वो कैब पढ़ते रहे ना, मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को, वो कैब का भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। वो कैब हल्के फुल्के में मत लेना, जितनी ग्रामर इतनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही वो कैब इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? तो इसीलिए वो कैब भी करते रहना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपका सिलेक्शन, तभी हमारी मेहनत वसूल होगी सभी लोगों की। तो इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है नेसेसरी। अच्छा जी, ये जो दे है ये किसके लिए आया है भाई? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, दे किसके लिए आया है? दे, जल्दी, दे किसके लिए आया है? मेरे भाई दे जो आया है वो बुक्स के लिए आया है। तो नाउन को जो रिप्लेस करेगा वही क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। किसके लिए आया है? मनोज के लिए। मनोज के लिए नहीं, बुक्स के लिए आया है। सुनो, अगर बुक एक होती
तो एक बुक का प्रोनाउन क्या करोगे, कमेंट में लिख के बताओ। अगर बुक बहुत सारी हैं, बुक्स, तो इसका प्रोनाउन बताओ क्या होगा। जैसे मान लो एक लड़की है जिसका नाम है, कुछ भी ले लो, मान लो पिंकी ले लिया, इसका मुझे प्रोनाउन बनाना है। क्या बनाओगे पिंकी का प्रोनाउन? फिर मैंने पिंकी के साथ, पिंकी तो एक लड़की हो गई ना, एक कन्या हो गई। अब मैंने बहुत सारी कन्याएं ले ली, मैंने गर्ल्स कह दिया, गर्ल्स। मैंने कहा इसका प्रोनाउन बताना क्या बनेगा, या चलो पिंकी एंड चिंकी ले लिया, पिंकी एंड चिंकी, इन दोनों का प्रोनाउन बताओ क्या बनेगा। तो आपने कहा, देखना इसमें भी कई बच्चे मैं तुम्हें गलत करते हुए दिखा दूंगा, ठीक है। देखो पहले वाले में बुक है तो भैया इट है, दूसरे वाले बच्चे कहते हैं भैया इट का प्लूरल होता है इट्स, गलत। इट का प्लूरल होता है मेरे भाई दे। अब कई लोग बोलेंगे भैया तो नॉन लिविंग, हाँ तो क्या हुआ, नॉन लिविंग अगर सिंगुलर है, बुक एक है तो इट लगाओगे, बुक बहुत सारी है तो इट्स नहीं करना, दे करना है। मान लो एक पंखा है, इट, बहुत सारे पंखे हैं, दे करोगे भाई। ये नहीं करे इट का प्लूरल इट्स कर दोगे, वो एडजेक्टिव होता है इट्स, ठीक है। अब पिंकी है मान लो तो शी, पिंकी एंड चिंकी तो टू शी है भाई, यही तो शी प्लस शी इज इक्वल टू कितने शी। मेरे अंदर पता है क्या हो गया, मेरे अंदर राहुल तेवतिया सर की वो है, आत्माएं घुस गई हैं अभी इस समय पर। तो, तो क्या करोगे बताओ, नहीं ये कोई मैथ्स नहीं चल रहा है, क्या करना पड़ेगा यहां पर, शी का प्लूरल क्या हो जाएगा, दे। क्या हो जाएगा, शी का प्लूरल दे हो जाएगा यहां पर, ठीक है। ऐसे ही मान लो यहां पर एक लड़का होता राम, तो हम उसको क्या करते, ही, और राम के साथ राम एंड गोलू होते तो क्या करते, टू ही, या ही प्लस ही इज इक्वल टू ही। नहीं ऐसा नहीं करना था, या ही का स्क्वायर नहीं करना था भाई, ये सुबह राहुल सर की क्लास में चलेगा, इधर नहीं चलेगा। यहां क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, ही का प्लूरल करना पड़ेगा, दे करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब तुम्हारा ये डाउट किसी बच्चे का नहीं रहेगा, क्योंकि यार बच्चे मैंने देखा है इट का प्लूरल इट्स कर देते हैं, ऐसा नहीं है इट का प्लूरल इट्स नहीं करना है, ठीक है। रोहन हैज अ हॉर्स, रोहन के पास एक घोड़ा है। मेरे भाई इस सेंटेंस में हॉर्स क्या है, नाउन है। रोहन नहीं, रोशन, ये भी क्या है, नाउन है। ही डज नॉट वांट, ये ही कौन है, ये रोशन है, तो ही रिप्लेस कर रहा है नाउन को, ये हो गया आपका प्रोनाउन, ये हो गया आपका प्रोनाउन। ही डज नॉट वॉन्ट टू डिस्पोज इट ऑफ, वो इसे बेचना नहीं चाहता, किसे बेचना नहीं चाहता, ये इट कौन है, ये इट है हॉर्स के लिए, तो यहां पर ये भी हो जाएगा प्रोनाउन। अब कुछ बच्चे फिर बोलेंगे भैया ये इट तो नॉन लिविंग के लिए आता है, नहीं, इट को आगे प्रोनाउन में जब चैप्टर वाइज चलेगा तो सिखाऊंगा कि ये नॉन लिविंग के लिए भी आता है, और ये एनिमल के लिए भी आता है, और ये किसी इंसेक्ट के लिए भी आता है, और ये बहुत जगह और भी आता है, नेचुरल चीजों के लिए भी, ठीक है। तो डाउट नहीं लेना बिल्कुल भी कि भैया इट क्यों लगा दिया आपने घोड़े के लिए वहां पर। अब इस सेंटेंस में मुझे प्रोनाउन बताओ क्या है, वांट क्या हो गई, वर्ब, इस वर्ब से पहले सब्जेक्ट क्या है। आपने कहा भैया एवरीवन जो है वो सब्जेक्ट है, मैंने कहा बाबू सब्जेक्ट तो ठीक है, ये नाम है क्या, आपने कहा भैया नाम तो नहीं है। तो अगर ये नाम नहीं है तो बेटा ये नाउन नहीं है, ये सब्जेक्ट तो है बट ये प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब कौन सा वो तो छोड़ दो, तो प्रोनाउन में पढ़ेंगे, बट ये क्लियर हो गया कि ये प्रोनाउन है। क्यों है, क्योंकि ये इस वर्ब का सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जैसे इज यहां पर क्या है, वर्ब है, इस वर्ब के सब्जेक्ट का काम एवरीथिंग कर रहा है। अब ये नाम तो नहीं है तो ये नाउन नहीं है, पर ये क्या है, प्रोनाउन क्या है। कई बच्चे तुरंत अभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भैया ये भी तो प्रोनाउन है, नहीं, सुन लो, सुन लो कान खोल के, अगर आज के बाद किसी ने इसको प्रोनाउन कहा तो उसको पकड़ के सारे के सारे मैं भी घुटनों से ऐसे मारूंगा, और जितने भी हमारे अभी इस समय भूत प्रेत बैठे हैं ये भी मारेंगे, ठीक है। माए को तुम क्या कहोगे, पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव। क्या, क्यों,
एक सेकंड भाई, एक सेकंड। क्या? हाँ जी भाई, चलिए। तो माए, उसने कहा कि मेरे भाई माए क्या है, तो माए जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अपने पीछे क्या लेता है, नाउन लेता है। और पजेसिव एडजेक्टिव ही अपने पीछे नाउन लेता है। अगर किसी ने प्रोनाउन कहा तो हम सारे उसको पकड़ के पीटेंगे, ठीक है जी। आ जाओ जी, अगला टॉपिक चलता है। नेक्स्ट, 6, द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट पे अटेंशन टू स्टेट गवर्नमेंट्स, इट शुड हेल्प देम, इसे उनकी सहायता करनी चाहिए। इस सेंटेंस में प्रोनाउन कहां है, इस सेंटेंस में प्रोनाउन कहां है, और इसमें प्रोनाउन कहां है, 6 वाले में बताओ। द सेंट द सेंटर गवर्नमेंट डज नॉट पे, तो गवर्नमेंट मेंट लगा है आर्टिकल के बाद, तो ये तो क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। डज नॉट पे अटेंशन टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स ये गवर्नमेंट का प्लूरल हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है जी। इट शुड हेल्प देम, ये इट कौन है, ये है सेंटर गवर्नमेंट। सेंटर गवर्नमेंट को सहायता करनी चाहिए राज्य सरकारों की, तो ये इट जो है ये है प्रोनाउन, ये है मेरे भाई प्रोनाउन, ठीक है। और जो ये दैम है ये भी तो क्या है, ये भी तो प्रोनाउन है। लेकिन ये इट किसके लिए आया है, सेंटर गवर्नमेंट के लिए। और जो ये बहुत सारी सरकारें हैं दैम है, ये स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए आ गया है। नेक्स्ट, आई मेट राखी इन द मार्केट, मैं राखी से मिला मार्केट में। अब मुझे एक बात बताओ, इस सेंटेंस में जो मेट है ये तो हो गई आपकी वर्ब, इस वर्ब से पहले आई क्या हो गया, आई हो गया आपका सब्जेक्ट, और राखी जो हो गया ये तो ऑब्जेक्ट नाउन ही है, इसको तो छोड़ दो, खैर आगे बढ़ो। शी कौन है मेरे भाई, शी है यहां पर राखी, और राखी का रिप्लेसमेंट हुआ, नाउन का रिप्लेसमेंट हुआ, तो ये कौन हो गया, ये हो गया आपका प्रोनाउन, ठीक है। शी वॉज विद हर हस्बैंड, वो अपने पति के साथ थी, तो हस्बैंड तो क्या हो गया, नाउन हो गया। किसका हस्बैंड, शी का हस्बैंड, हस्बैंड किसका हस्बैंड, शी का हस्बैंड। तो इसका मतलब नाउन से पहले ये जो हर है ये प्रोनाउन नहीं है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, अधिकार दिखा रहा है। मेरे भाई कई बच्चों ने इसको प्रोनाउन लिखा होगा, कमेंट बॉक्स में बिना देखे बता दूंगा, कई बच्चों ने लिखा हुआ है, वो पजेसिव एडजेक्टिव है, अधिकार। मेरा हस्बैंड, माय हस्बैंड, हस्बैंड नाउन, माय एडजेक्टिव, उसका हस्बैंड, हर हस्बैंड, तो हस्बैंड यहां पर नाउन है और नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। अब आ जाओ इधर, नेक्स्ट, वन मस्ट अबाइड बाय, मस्ट क्या है यहां पर, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब से पहले प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। क्यों, वन नाम थोड़ी ना होता किसी का, तो नाउन नहीं है, इसका मतलब ये कौन है, प्रोनाउन है, ठीक है। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। आई एम गोइंग टू शिमला, हाँ ये आ जाओ, आई एम गोइंग टू शिमला, इट इज फुल ऑफ टूरिस्ट नाउ डेज, क्या है इस सेंटेंस में, मेरे भाई इस सेंटेंस में आई जो है ये क्या है, प्रोनाउन है। आई क्या है, प्रोनाउन। आई एम गोइंग टू शिमला, इट इज फुल ऑफ, इट किसके लिए आया है, ये शिमला के लिए इट आया है, शिमला के लिए इट आया है, ये टूरिस्ट से भरा हुआ है, तो इट क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये आ गया आपका प्रोनाउन, ठीक है। द फैन इज नॉट मूविंग, पंखा नहीं चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, गेट इट रिपेयर्ड, इसे रिपेयर कराओ, तो ये इट किसके लिए आया है, ये इट आया है मेरे भाई फैन के लिए। और फैन कौन है, आर्टिकल के बाद बाबू ये फैन कौन है, ये नाउन है, और नाउन को जो रिप्लेस करेगा वो कौन है, वो प्रोनाउन है। मजा आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में दिल मारो भैया, एकदम ही मजा आ रहा है बात में, चलते रहो, रुकना नहीं है, इतिहास रचेंगे हम। कौन कह रहा था कि फ्री में पढ़ाई नहीं होती है, फ्री में कंटेंट नहीं दिया जाता, फ्री में जोश से नहीं पढ़ाया जाता है, माहौल बदल देंगे भाई साहब, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तूफान मचा के रख देंगे। जिसको नींद आ रही है, जिसको थकान लग रही है, वो जाके सो सकता है, यहां तो कारवा ऐसे ही चलेगा।
मैंने क्या कहा था आपसे, ये जख्म बहुत गहरे हैं भाई। इन जख्मों का इन जख्मों को दिखाया नहीं जाएगा, क्योंकि यहां दुनिया नमक लिए बैठी है। ठीक है, चलिए भाई आ जाइए फटाफट। अब आपने नाउन भी क्लियर कर लिया, आपने प्रोनाउन भी क्लियर कर लिया। किसी ने पूछा एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। हिंदी वाले लिख के बताएंगे भाई विशेषण कैसे लिखा जाता है, लेकिन होता क्या है। तो ये पिक्चर बनाना सभी बच्चे, जो भी वर्ड नाउन की या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन दे, किसकी, नाउन की या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन दे, उसी वर्ड को हम कहते हैं एडजेक्टिव। जो नाउन या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन दे उसी वर्ड को तो हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। भैया नाउन की इंफॉर्मेशन तो सही है, ये प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है। बिल्कुल, इधर देखो, मान लो मैंने आपसे कहा राम इज इंटेलिजेंट, तो ये जो इंटेलिजेंट वर्ड है ये किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, राम की। राम हो गया नाउन, और नाउन की जो इंफॉर्मेशन देगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव। तो मेरे भाई एक बात बताना, क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता ही इज इंटेलिजेंट। हाँ जी बिल्कुल कह सकते। तो अगर मैं ही इज इंटेलिजेंट कह सकता हूं तो ही जो है क्या है, ही प्रोनाउन। अब मैं ही को इंटेलिजेंट कहूं, राम को इंटेलिजेंट कहूं, बात तो एक ही है। तो ये प्रोनाउन की भी तो इंफॉर्मेशन दे रहा हुआ ना एडजेक्टिव। मारो दिल ठोक के एकदम, नाउन की भी अरे जहां है नाउन वहां कौन आ जाएगा, प्रोनाउन। तो इसीलिए तो मैंने कहा नाउन या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड को इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशंस, लिखो 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 लिखो, इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशंस। गुड, इंफॉर्मेशंस नहीं मेरे भाई, इंफॉर्मेशन। अनकाउंटेबल नाउन है। चलो जी आ जाओ एडजेक्टिव। अब हमने ढूंढना है भाई एडजेक्टिव कहां है। एनी वर्ड विच गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन, कोई भी वर्ड जो नाउन की इंफॉर्मेशन देता है या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन देता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। ये हमने लिख दिया डेफिनेशन, यहां पर परिभाषा लिख दी। ठीक है, परिभाषा हिंदी में कैसे लिखते हैं, ये होता है आपका परिभाषा, और इंग्लिश में इसी को हम कहते हैं डेफिनेशन। नाउन या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन देने वाले शब्द को कहेंगे हम लोग एडजेक्टिव। अब हर सेंटेंस में भैया हमें एडजेक्टिव नहीं पता चलता, तो सबसे आसान काम मैंने क्या सिखाया आपको, नाउन निकालना। पहले क्या ढूंढ लोगे, नाउन, और जो वर्ड नाउन की विशेषता बता रहा होगा, जो वर्ड नाउन की विशेषता बता रहा होगा वही तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। आ जाओ देखो, मैं तो कितना आसानी से निकालूंगा। मैंने देखा स्टूडेंट क्या है, नाउन। सबसे पहले आप नाउन ढूंढ लो, ढूंढ लिया। फिर आपने टीचर्स, ये भी नाउन। अब तुम ये देखो इनकी विशेषता कौन बता रहा है, स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है एवरी, डिटर्मिनर, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। दूसरा, ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है हिज, तो ये भी एडजेक्टिव। तीसरा, गिव मी सम वाटर, वाटर क्या है यहां पर, नाउन, और सम इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये भी क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। बात क्लियर हो गई। शी गेव मी मैंगो शेक, अगर मैं वैसे कहूं तो ये एक तरीके से कंपाउंड नाउन में आ जाएगा आपका मैंगो शेक। लेकिन अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं तो मेरे भाई, एक सेकंड, ये तो हैंग हो गया क्या। हाँ, अगर मैं आपसे कहूं शेक, तो शेक को देख, सिर्फ मैं कहूं शेक, तो शेक तो क्या हो जाएगा, नाउन। कैसा शेक, मैंगो शेक, तो मैंगो इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो अगर तोड़ के देखोगे तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। आप कहोगे भैया मैंगो तो नाउन होता है, लेकिन मेरे भाई याद रखना यही तो खेल है, जब नाउन नाउन की विशेषता बताता है तो वो किसका रूप ले लेता है, एक तरीके से एडजेक्टिव का रूप ले लेता है। ठीक है, अब आ जाओ, राधा इज ऑनेस्ट एंड ब्रेव, राधा जो है वो ऑनेस्ट भी है और ब्रेव भी है। राधा क्या हो जाएगा, नाउन। कैसी है राधा, ऑनेस्ट, एडजेक्टिव। और कैसी है राधा, ब्रेव, एडजेक्टिव। भैया क्या हम किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए एक से ज्यादा एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। किसने रोका आपको, आप किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए
एक से ज्यादा एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई नहीं रोक रहा आपको। अमित इज अ केयरलेस बॉय, तो इस सेंटेंस में जो बॉय है वो कौन है? नाउन। कैसा बॉय? केयरलेस बॉय। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। दे एट डिलीशियस फूड, फूड क्या है? नाउन। कैसा फूड? डिलीशियस फूड, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, कंट्री क्या है? नाउन। नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव, तो डेवलपिंग क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव। कुछ बच्चे पता क्या सोचेंगे, अरे यार थोड़ी देर पहले तो हमने इसको आईएनजी को नाउन पढ़ा था, इसका मतलब आज तुम्हें, अब जो अच्छे बच्चे हैं ना, जिनको पता है कि पेपर की वैल्यू क्या है, उनको ये बात सुन के बड़ा मजा आ जाएगा, ये डाउट क्लियर होते ही, कि V1 प्लस आईएनजी तीन तरीके से काम करता है। एडजेक्टिव का भी काम करता है, नाउन का भी काम करता है, और वर्ब का भी काम करता है। पहचानेंगे कैसे वो सुन लो, पहचानने का तरीका। एडजेक्टिव का काम तब करेगा जब ये नाउन की विशेषता बता रहा होगा। खुद नाउन का काम तब करेगा, यानी कि जिरेंड का काम तब करेगा, या तो ये सब्जेक्ट होगा या ये ऑब्जेक्ट होगा, या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। और वर्ब का काम कब करेगा? ये वर्ब का काम करेगा जब ये एक्शन दिखा रहा होगा। भाई साहब ये हजारों बच्चों का डाउट होता है, दिल मारो फेंक के अगर यहां तक ये डाउट क्लियर हो गया हो तो। अब मैं तीन सेंटेंस दूंगा आपको जिसमें कि आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि कब ये एडजेक्टिव होगा, कब ये नाउन होगा, कब ये वर्ब होगा। दिल मारो फटाफट फेंक के। दिल मारो फेंक के फटाफट, कि भैया यही तो डाउट है, यही वाला यही वाला यही वाला। तीनों का एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। यहां आ जाओ जरा। एडजेक्टिव का रोल कब निभाएगा? एडजेक्टिव का रोल निभाएगा, ये लो इधर, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, तो इसमें तो ये एडजेक्टिव का रोल निभा रहा है, ये एग्जांपल तो आपको मिल गया। दूसरा एग्जांपल वो मैं आपको थोड़ी देर पहले ही दे के आ रहा हूं, स्मोकिंग इज इंजूरियस, दूसरा मिल गया। यहां पर किसका काम कर रहा है? नाउन का। तीसरा, आई एम स्मोकिंग, मैं धूम्रपान कर रहा हूं, इस सेंटेंस में जो स्मोकिंग है वो क्या है? वर्ब है। मिल गया तीनों का एग्जांपल। एक में ये वर्ब का काम कर रहा है एक्शन, एक में ये नाउन का काम कर रहा है जिरेंड, और यहां पर जब ये नाउन की विशेषता बताएगा तो खुद क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। तो मेरे भाई ये हजारों बच्चों का डाउट रहता है। 8, 9, 10, इन तीनों में मुझे जल्दी से एडजेक्टिव ढूंढ के बता दो फटाफट। सबसे पहला तरीका होता है नाउन ढूंढ लो, तो देखो नाउन कैसे ढूंढा जाएगा। फुटबॉल यहां पर क्या है? नाउन। कैसी फुटबॉल? न्यू, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया, विशेषता बता रहा है फुटबॉल की। व्हाट अ लवली फ्लावर, फ्लावर मतलब फूल, ये तो हो गया नाउन। कैसा फूल? बहुत ही प्यारा, एडजेक्टिव। वी हैड अ, आर्टिकल के बाद SION अभी सिखाया था सफिक्स आपको, ये क्या है? नाउन। और इस नाउन से पहले ये क्या बताएगा? एडजेक्टिव। भाई डिस्कशन, कैसा डिस्कशन? फ्रेंडली डिस्कशन, तो नाउन की विशेषता बता रहा है, तो नाउन की जो विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। कई बच्चों के दिमाग में एक डाउट आएगा, भैया यहां पर तो LY लगा है, जिस वर्ड के लास्ट में LY लगा हो वो तो भैया एडवर्ब का काम करता है। गलत, ऐसा किसने कह दिया? ये रटने वाली बात छोड़ दो, हर वर्ड जिसके सामने LY लगा होगा वो नाउन होगा। गलत, कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में LY लगा होगा, वो नाउन नहीं होते हैं, सॉरी वो एडवर्ब नहीं होते हैं, वो एडजेक्टिव भी होते हैं। तो ये रटना तो छोड़ दो आज के बाद, ठीक है। चलिए जी, यहां तक क्लियर हो गया। एडजेक्टिव क्लियर हो गया कि भैया एडजेक्टिव में तो डाउट ही नहीं आएगा। एडजेक्टिव की तो एक दवाई आपने बताई कि नाउन और प्रोनाउन, ये ढूंढ लो, नाउन और प्रोनाउन की जो भी वर्ड विशेषता बता रहा होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। यहां तक दिल मारो फेंके कि भैया यहां तक कोई डाउट नहीं है, किसी को भी डाउट नहीं है। यहां तक कोई डाउट है किसी को?
मुझे पता है कई सारे बच्चे गाली दे रहे होंगे कि भैया आज ही खत्म कर दोगे क्या, आज ही पढ़ा देगा क्या, कुछ कह रहे होंगे पढ़ा दोगे क्या, कुछ कह रहे होंगे पढ़ा देगा क्या, कुछ उल्टा सीधा भी बोल रहे होंगे। लेकिन क्लास जब खत्म करके जाऊंगा ना, और जब इसका दोबारा रिवीजन करोगे, ठीक है, तब मेरे भाई समझ में आएगा कि मैं भी बेवकूफ नहीं हूं जो 2 घंटे हो गए मुझे पढ़ाते हुए। ठीक है, रुको, अब मैं वर्ब थोड़ा सा इसके बाद पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको एक छोटा सा मजेदार टॉपिक पढ़ाता हूं, इंटरजेक्शन क्या होता है। वैसे तो हर बच्चे को पता है, लेकिन समझ लो। दिखाओ कमेंट दिखाओ। अब सपोज करो, ध्यान से सुनना फटाफट। मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में चलते चलते आपने देखा, आप एकदम से आपकी नजर पड़ी और आपने अपने दोस्तों को कहा वाह। यार ये तो अंग्रेज कहते हैं, आप थोड़ी ना कहते, आप तो ये कहते हो ओ तेरी, ओ देख 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 देख। तो वो जो आपने सडन वर्ड बोला वाओ, क्या आपने सोचा था कि आप हमेशा वाह 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 ऐसे तो नहीं करोगे? आपने वो वाव जो किया, वो सडन फीलिंग था। कैसा था? सडन फीलिंग। तो जो भी कोई वर्ड सडन फीलिंग शो करेगा, उसी को मेरे भाई हम क्या बोलेंगे? इंटरजेक्शन बोलेंगे। क्लियर हो गई? वही जो तुम शादी में जाते हो और अपने दोस्त को कौनी मार के बोलते हो, हालांकि तुम लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते, तुम तो कोहनी का इस्तेमाल करते हो। लेकिन अगर अंग्रेज होंगे, वो थोड़ी ना मारते हैं कोहनी, वो तो बोलते हैं वाओ, ऐसे, है ना? तो इसीलिए वो सडन निकल के आती है। ये क्या है मेरे भाई? यही तो है इंटरजेक्शन। क्या है ये? इंटरजेक्शन। ठीक है जी। हुर्रे, एकदम से निकल के आया, जैसे ही छक्का लगा वैसे ही निकल के आया। भैया ये तो हो गया इंटरजेक्शन। किसी ने कहा भैया ये इंटरजेक्शन नहीं, ये तो सेंटेंस है। सेंटेंस तो बाद में पढ़ेंगे, ये सेंटेंस है। हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्ड। ये अकेला, ये है इंटरजेक्शन वर्ड, ये अकेला है इंटरजेक्शन वर्ड। ठीक है। ओह, मेरा पर्स कहां चला गया? तो ये क्या है? इंटरजेक्शन। ओ माय गॉड, अब समझ गए होंगे तुम, है ना? हाउ यू हैव डन, सॉरी ये हम मिस्टेक हो गई, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो इंटेरोगेटिव हो जाता है। तो ये भी सिखाऊंगा मैं आगे चल के आपको। हाउ यू हैव डन, तुमने कैसे कर दिया ये? ओ माय गॉड, कैसे कर दिया ये? तो ये ओ माय गॉड है, ये क्या है? इंटरजेक्शन। अब आप थक गए हो, जैसे अभी कि आप थके हुए हो। डॉग टायर्ड, डॉग टायर्ड एक ईडियम है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली टायर्ड, बहुत ज्यादा थका हुआ होना। एकदम से क्या कहते हो? ओह आई एम डॉग टायर्ड, मैं तो थक गया हूं। तो ये मेरे भाई क्या है? इंटरजेक्शन है। बात क्लियर हो गई? चलिए जी, नेक्स्ट, अगला। क्लियर है? इतने में ही क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो समझ में सभी को आ गया होगा कि कोई भी वो वर्ड जो सडन फीलिंग शो करता है, उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, आ जाओ। अगला टॉपिक मैंने वर्ब वाला छोड़ दिया है, जानबूझ के छोड़ा है क्योंकि इसे लास्ट में लूंगा अभी मैं। कंजक्शन क्या होता है? हर बच्चा जानता है कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन होता है जोड़ने वाला। यही तो है दुनिया में जोड़ने वाला, नहीं तो हर कोई है तोड़ने वाला। ठीक है, तो कंजक्शन एक तरीके का क्या है? कनेक्टर है। और ये क्या काम करता है? जोड़ने का काम करता है। चाहे वो दो शब्दों को जोड़ने का काम करे, क्लॉज को जोड़ने का काम करे, फ्रेज को जोड़ने का काम करे, या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करे, इसका काम है सिर्फ और सिर्फ जोड़ना। तो मुझे जल्दी से इस सेंटेंस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? यहां पर तुम्हें दो प्रोनाउन दिखाई दे रहे होंगे, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है मेरे भाई? एंड नाम का कंजक्शन। ही विल टेक मैंगो और ऑरेंज, तो ये और जो है ये क्या है? कंजक्शन है। ये मैंगो दो नाउन को जोड़ रहा है। ओहो हो बे, ये क्या हो गया? अच्छा, नेक्स्ट। तीसरे में कंजक्शन, चौथे में कंजक्शन, पांचवे में कंजक्शन। तीनों एग्जांपल दे दो, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तीनों में बताओ एग्जांपल, कह रहा हूं सॉरी। अरे बस करो सर, ऑलमोस्ट 2 घंटे होने वाले हैं, बस खत्म कर रहे हैं, 8 मिनट के बाद हम खत्म कर देंगे। फटाफट जल्दी से बताओ।
एज सुन एज, मेरे भाई क्या है एज सुन एज? कंजक्शन, क्योंकि ये किसको जोड़ने का काम कर रहा है? दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। इसमें कौन है कंजक्शन? इफ है कंजक्शन। ये किसको जोड़ रहा है? ये दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। ये भी क्या है? कंजक्शन है। ठीक है जी। इसमें कौन है? ही इज रिच एंड माइजरली, कंजूस भी है। ठीक है, ही इज रिच बट माइज, वैसे तो बट आना था, चलो मैं सही लगा देता हूं क्योंकि अपोजिट चीज के लिए बट आता है। ठीक है, तो ये भी तो इन दोनों को जोड़ रहा है, तो बट भी इस समय पर क्या है? कंजक्शन आता है। ठीक है, ये आपको सब रीजन चैप्टर वाइज बताए जाएंगे कि भैया ये बट क्यों लगा दिया आपने, है ना? आपके दिमाग में एकदम से कैसा आया बट लगाया जाएगा? अभी सिर्फ ये देख लो कि इस एडजेक्टिव को और इस एडजेक्टिव को जोड़ने का काम कर रहा है, और जो जोड़ने का है वो होता है कंजक्शन। ठीक है भाई, चलो जी। तो ये तो आपको समझ में आ गया सभी को यहां तक। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। एडवर्ब। आपने नाउन भी पढ़ा, क्या बताया था मैंने? नाउन मैंने बताया था, नाउन, नाउन के तो बहुत सारे तरीके बता दिए निकालने का। नाउन से अच्छा तो आपको डीप में कोई आएगा ही नहीं, इतना अच्छे से बता दिया कि नाउन होता है क्या। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस। आपसे पूछा एडजेक्टिव क्या होता है, तो जो वर्ड नाउन की विशेषता बताएगा उसी को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। और जो वर्ड एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं। क्योंकि ये तो तुम्हें पता चल गया कि नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव की विशेषता बताता है एडवर्ब। और मेरे भाई एडवर्ब के दो काम हैं। एडवर्ब किसकी भी विशेषता बताता है? वर्ब की भी विशेषता बताता है। तो मैं यहां पर पिक्चर अच्छी सी बना दूं एक बार आपके लिए, आपको पिक्चर बनाने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि इस मेथड से बहुत आसानी से लर्न होता है। ये पिक्चर मेथड ना बहुत सुकून देता है। आपसे किसी ने पूछा एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? वर्ब की। एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव की। तो ये दो अभी बस ध्यान रखो, है। चलो जी, पहला, रामू वर्क्स, रामू काम करता है। वर्क क्या हो गया? एक्शन, काम करता है। हाउ, कैसे करता है? तो काम करने का तरीका बताया जा रहा है, ईमानदारी से काम करता है, ये हो गया एडवर्ब। गोलू, मैंने बोला हाँ भाई, गोलू ड्राइव, गोलू चलाता है, गाड़ी चलाता है। आपने कहा भैया कैसे चलाता है? तो आपको नहीं पता ना कि एक्शन कैसे हो रहा, बस ये पता है कि चलाता है। जैसे ही मैंने कहा स्लोली, तो अब आपको ड्राइव करने का तरीका भी पता चल गया। तो ये हो गई आपकी वर्ब और ये हो गई आपकी एडवर्ब। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा। नेक्स्ट, यू वॉक, तुम चलते हो। कैसे चलते हो? लापरवाही से चलते हो, एडवर्ब। बता दिया वर्ब की विशेषता। यू आर डूइंग दिस वर्क, मेरे भाई कौन बच्चा मुझे बताएगा वर्क क्या है यहां पर? नाउन है या वर्ब है? बताओ बताओ बताओ। यू आर डूइंग, डूइंग है वर्ब। यू आर डूइंग व्हाट? वर्क। तो ये नाउन है। और याद रखना दोस्तों आज के बाद, दिस, दैट, दीज, दोज। वैसे तो ये चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, लेकिन मैंने फिर भी हिंट दे दिया आपको। इनके बाद जब भी आपको वर्ड दिखाई देगा वो नाउन ही होगा, क्योंकि ये नाउन की तरफ ही इशारा करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, तो ये नाउन की तरफ इशारा करते हैं। तो इसीलिए ये दिस, मैंने कहा ना, दिस कार, दिस बुक, दैट कार, दैट पेन। तो ये जो कार, पेन, ये सब दिस दैट के बाद आता है, ये नाउन होता है मेरे भाई। क्या होता है? नाउन। यू आर डूइंग दिस वर्क, तुम ये काम कर रहे हो। एक सेकंड, करना, तो वर्ब तो यहां पर डूइंग है। कैसे कर रहे हो? क्विकली, तेजी से। तो ये जो एडवर्ब है ना, क्विकली, एरर में पता नहीं चलता कौन किसकी विशेषता बता रहा है, तुक्का मारते हैं फिर वहां पे। तो ये क्विकली इसकी विशेषता बता रहा है। विराट कोहली प्लेज, वर्ब। कैसे खेलता है? अच्छे खेलता है, एडवर्ब। पेपर में पता क्या देता है? कल जब क्वेश्चन लेके आऊंगा ना, तब समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा था। यहां पर दे देगा विराट कोहली प्लेज गुड, और पता है क्या हो जाएगा? वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव ना, यह है वर्ब ऑफ एक्शन। और जब भी किसी वर्ब में एक्शन होगा, उसकी विशेषता कौन बताएगा मेरे भाई? एडवर्ब बताएगा। तो अगर यहां पर गुड दे दिया उसने, गुड, तो ये गलत है। आगे समझ में?
अगर मैं आपसे कह दूं शी इज वर्किंग, वो काम कर रही है ऑनेस्ट, तो क्या गलती है इसमें? अब समझ गए होंगे आपकी क्या गलती है। वर्किंग क्या है? वर्ब, वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब। तो एडवर्ब कैसे बनेगा? ऑनेस्टली। एज द बॉय केम, लड़का आया, केम क्या है? वर्ब। व्हेन, कब आया? तो आने की इंफॉर्मेशन दे रहा है, और जो वर्ब की इंफॉर्मेशन दे वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब। तो हमने पहले टॉपिक में क्या सीखा? वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। और इसको मैंने किस माध्यम से समझाया? पिक्चर के माध्यम से, कि वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। लेकिन मैंने बताया एडजेक्टिव की विशेषता भी कौन बताएगा? एडजेक्टिव की विशेषता भी बताएगा एडवर्ब। लो, एन एडवर्ब क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव टू, एक एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है मेरे भाई। एक एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। आ जाओ जी, एग्जाम्पल देखो जरा। ये मान लो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। हाँ मुझे पता है, वो गुर्दे छिल गए होंगे इन लोगों के, लेकिन ये गुर्दे छिले हुए ना, जिसने भी ये वीडियो इंटू टू में दोबारा देख ली, वो अपना कमेंट बदल के जाएगा मेरे भाई। और जो अच्छा बच्चा है, जिसको पता है कि एक्चुअल में इंग्लिश वो उस तरीके से करने से, या उस लेवल की इंग्लिश, उससे खुशी तो मिलेगी। पेपर में आके वापस मुझे ही याद करोगे आप कि भैया एक्चुअल में अब क्योंकि कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि आपको इस लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। द टी वॉज टू हॉट। अब लास्ट क्वेश्चन है ये, 4 क्वेश्चन, इनमें मुझे एडवर्ब बता दो। चलो जी मेरे भाई, मोती की तरह पिरो दूंगा एक एक क्वेश्चन, टेंशन मत लो तुम्हारे दिमाग में। टी आर्टिकल के बाद देखो कितना काम आता है जो पढ़ा हुआ है। आर्टिकल के बाद टी क्या है? नाउन है। कैसी टी? नाउन की विशेषता हॉट। ए, यू आर वेरी हॉट। तो हॉट जब किसकी विशेषता बताता है? तो टी नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। कितना हॉट? एडजेक्टिव की विशेषता टू हॉट, बहुत ज्यादा गर्म है भाई, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। जैसे माहौल गर्म हो चुका है यहां पे। रमेश नाउन। कैसा है रमेश? रमेश एक्चुअल में है क्या? बॉय है, बॉय भी नाउन है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, नाउन। कैसा बॉय? अच्छा, एडजेक्टिव। कितना अच्छा? बहुत अच्छा, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब। रूम, आर्टिकल के बाद रूम क्या है यहां पर? नाउन। रूम कैसा है? डार्क, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। कितना डार्क? क्वाइट डार्क, तो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, क्या हो जाएगा? एडवर्ब। रागनी नाउन। कैसी है रागनी? सुंदर है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। कितनी सुंदर? बहुत ज्यादा सुंदर, एडवर्ब। एडजेक्टिव भाई, आपने बोला रागनी भाई सुंदर है, दूसरे वाला आपका दोस्त है, ओ ना, बेइज्जती कर रहा है, सुंदर नहीं। रागनी, एक ने तो एडजेक्टिव लगाया रागनी के साथ, दूसरे ने कहा ना 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 ना, सुंदर नहीं, ब्यूटीफुल नहीं, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। उसने उस एडजेक्टिव में क्या लगा दिया? एडवर्ब लगा दिया। तो मेरे भाई ये एडजेक्टिव था, ये एडवर्ब था। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। एक टॉपिक आपका इसमें छूट गया, वर्ब वाला, वो मैंने जानबूझ के छोड़ा है, क्योंकि वर्ब का मुझे ऐसे पेज पिरोने हैं, क्योंकि पेपर में वर्ब के भी क्वेश्चन बढ़िया आते हैं, तो मैंने इसीलिए फ्रेश स्टार्टिंग के लिए रख दिया उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम उसको रखेंगे मेरे भाई। मैं जानता हूं बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारा कुछ आपके दिमाग में होगा पहली क्लास में, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे मैं 1 घंटे में पढ़ा के थोड़ी सी चंद बातें निकल जाऊं, लेकिन मैं ऐसा सा ही हूं। मैं ये तो बर्दाश्त कर सकता हूं कि मेरी इस गलती पे कोई मुझे ये कह दे कि नहीं भाई तू मत पढ़ा, या कुछ ऐसा, या जो भी है, या आप ही मुझे कर दो सर हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सिर्फ यहां पर
ये सोच कर आऊं कि भाई मैं तुम्हें थोड़ा 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 पढ़ाऊं और उसमें तुम्हारा क्या हो। क्योंकि दिक्कत क्या है ना, ये ग्रामर का काम इतना कम नहीं है, ये बहुत लंबा है। हाँ, या तो ये हो मैं काट के पढ़ा दूं, यहां से काटा, यहां से काटा, यहां से काटा, लेकिन मेरे भाई काट के पढ़ाना इस दिल ने कभी अलाउ नहीं किया। मैं हमेशा जब भी क्लास में खड़ा होता हूं तो मेरे दिमाग में एक ही बात रहती है कि मुझे बच्चों को वहां तक लेके जाना है जहां तक एग्जाम में, अगर एग्जाम में यहां है ना तो यहां तक लेके जाना है, और यहां तक मैं इसी तरीके से लेके जा सकता हूं। और मैंने एक बात बोली थी, बहुत सारे बच्चे कुछ भी बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन जब आपको पेपर में जाओगे, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, तब आपको मेरी याद आएगी। तब आपको समझ में आएगा कि भैया ये तो 25 में से 20 रह गए, और सिलेक्शन तो 25 में से 21, 22, 23, 24, 25 वालों के हो रहे हैं। एक एक क्वेश्चन की वैल्यू समझ में आती है। वो लेवल क्रॉस करने के लिए आपको लेवल उठाना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो बस फिर से वही, थोड़ा टाइम लंबा हो गया उसके लिए माफी। एक कमेंट आप अपनी तरफ से जरूर छोड़ के जाएंगे, और फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।